Okay, बढ़िया बढ़िया लग guys, रहा we have a very, a person in dating. अगर ये डेटिंग कोच नहीं होते थे, बिजनेसमैन नहीं होते थे, कोई कुछ और होते थे, ये किसी भी इंडस्ट्री में होते थे, ये फाड़ के रख देते थे. बिकॉज द वन थिंग वेरी गुड अबाउट हिम दैट आई सी इट इन वेरी रेयर पीपल इज द गो गेटर्स माइंडसेट. I still remember I was working in Procter in 2019 and we were mutual in common groups. तब मैं उनसे मिला नहीं था, कभी उनको देखा नहीं था, बट सिर्फ डीपी दिखते थी. और मैं ये देखता था कि एक ऐसा पर्सन है पूरे ग्रुप में जो हर जगह रेगुलरली विदाउट फेल्ड विदाउट एनी गैप कंसिस्टेंसी विथ हार्डकोर डेडिकेशन और प्रॉपर टाइमिंग के साथ प्रॉपर इन डिटेल फील्ड रिपोर्ट डालते थे. उसके बाद में देन ही स्टार्टेड ही स्टार्टेड फिर उसके बाद में मैं अपने जर्नी में अपने लाइफ के जर्नी में बिजी हो गया. बट ही वॉज ऑलवेज एक्टिव एंड then he became the coach. He worked with few of the people, which we won't take any of the names. But then he became individual coach himself, and he started doing very good. And मेरे कोच बनने के जर्नी में निशान भाई का बहुत बड़ा हाथ है. आई वॉज लाइक प्रिटी कंफ्यूज इन माई लाइफ कि मैं कोचिंग करूँ या जॉब करूँ. सो आई वाज लाइक आई नीड टू टेक अ गाइडेंस फ्रॉम सम राइट पर्सन कि जो जिसने दोनों एक डिसीजन सही लिया है. तो उस समय ऐसा था कि जनरली ऐसा होता था कि मैं ज्यादातर टालता हूँ अपने डेटिंग इंडस्ट्री के डेटिंग कोचेस, क्योंकि कुछ ऐसा पॉलिटिकल इशू हो गया. तो कौस्तुभ भाई ने मुझे बोला दैट दैट टाइम आई वाज वर्किंग विद कौस्तुभ. तो कौस्तुभ ने बोला देख भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट कैन गो अगेंस्ट एंड व्हाट विल हैपन. फिर मैंने बोला ठीक है यार, फिर भी एक बार बात कर लेते हैं. तो निशान भाई ने जो बोला वो आई वुड से बहुत कम लोगों का ऐसा इतना ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट रहता है. और उन्होंने कहा देखो राज, इफ यू आर प्लानिंग फॉर डेटिंग एंड इफ यू आर ट्राइंग टू रियली be as a dating coach, I would suggest that leave the job immediately and full time focus on here. And that gave me absolute clarity. जो जो क्लैरिटी मुझे, हाँ, डेटिंग कोचेस के अलावा मैं कुछ नाम लूंगा, लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल जो क्लैरिटी मुझे कोच बीएसआर से नहीं मिली, बाकी लोगों से नहीं मिली, स्नेहा देसाई से नहीं मिली, शिव खेरा से नहीं मिली, वो निशान भाई से मिली. दिस वाज हिज डायलॉग वाज एब्सोल्युटली क्लियर एंड रियली थैंकफुल फॉर हिम एंड आई रियली हैप्पी दैट हमारी बात हुई. और हमारी बात होती भी नहीं थी, क्योंकि ऐसा था कि मैंने सोचा था कि मैं मैसेज करूंगा, क्योंकि ये सब चलता रहता है, मैं भी मेरी टीम का ज्यादा एडवाइस लेता रहता हूँ. तो अर्जुन वॉज ट्राइंग टू रीच, बट हुआ ये कि ही माइट बी बिजी. सो वी हैव अमेजिंग पर्सन एंड थैंक यू निशान भाई, थैंक यू फॉर टेकिंग सच अ टाइम, वैल्यूएबल टाइम. मुझे पता है आप बहुत बिजी होते हैं आजकल. सो That's so nice of you, Raj. I mean, पता है one thing, मतलब I don't know if you'll relate to it or not. We have all had very bad pasts, right? Especially the guys who like go all in dating. It actually is very difficult for me to take praise. जब मेरे कोई तारीफ करता है ना, it gets very difficult. मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ. मतलब तो thanks a lot, bro. That was a very nice words. And I would also appreciate you. मतलब you are one of the people I really respect in the community. Because see, बहुत सारे लोग हैं who become successful pretty easily. I respect the people जिनको कि tough times मिले हैं and they still basically made things happen. So I can relate with the pain exactly and I respect you for that. So भाई I'm super glad to be here. I anyways wanted to connect because I watched your podcast and I think मेरे को बहुत ही मज़ा आया था. तो दैट इज़ वाई काइंड ऑफ I'm here. So thanks a lot for having me. कनेक्ट कनेक्ट तो मुझे भी करना था, लेकिन मेरे मन में एक थोड़ा सा झिझक भी थी कि यार वो एक होता है ना कि एक इमेज गेम कैरी करना पड़ता है बार 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 बार. हाँ. तो मैंने सोचा है कि वैसे मैंने एक दो बार तीन चार बार और सोचा मैं मैसेज करूं या ना करूं. फिर मैं वो कुछ लोगों ने बोला कि कर ले. मैंने बोला नहीं यार, पता नहीं वो निशांत अभी वो वाला निशांत है क्या. सी पीपल, इट्स नॉट हाँ. अबाउट यू बट द पीपल चेंज आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. या. So it was like it happened with me. I was not that I was to think more by heart. लेकिन हुआ क्या था कि I took during my learning journey I took like हाँ. around 5 boot camps and 6 mentorship from many people. तो हुआ ये, कुछ लोगों ने उसी को एक हथियार बनाना शुरू कर दिया जब मैं कोच बना. या. So that's the reason I said don't hide anything, be like absolutely transparent and clear. So from that began my political mind started to become more active. बिल्कुल Okay, ब्रो, Nishan. So टोटली my रिलेटेबल. first question to you is like, how did you came here? Like, what motivated? How did you enter into the field of pickup, day game, cold approach, then dating?
something about your life before being a coach, before coming into and starting with learning to be as a man, to improve yourself as a man with woman. So basically, in general, what kind of made me start on this journey, right? Are we talking about game in general या फिर like coaching वाला? मतलब मतलब गेम कैसे की मेरी आया, जर्नी क्यों रही? स्टार्टिंग से कैसे आया, मतलब गेम के पहले हाँ, कैसे आया, फिर गेम में कैसे आया, फिर गेम से कोचिंग में कैसे आया है, और फिर लाइक yeah. हाउ द थिंग्स हैव बीन अप टिल नाउ as a person who was clueless, as a person who want to be just have a woman, have a sex, have a girlfriend, just Yeah. want to be something like who starting with something his own career and everything. Biography. ये भाई ये खतरनाक समझे, क्वेश्चन है, बायोग्राफी। हाँ भाई, बायोग्राफी, शॉर्ट में समझे, बायोग्राफी। ठीक है. So यार, I would just start with like very simple thing कि भाई, when someone sees the results that we have, या when someone sees our infields, या कोई बंदा हमारा YouTube चैनल देखता है, या someone like बहुत छोटी छोटी चीज़ें, a lot of things that people see online, दे आर लाइक कि भाई हाँ, वाई नॉट, बिल्कुल, राइट. बिकॉज समहाउ ना मेरे साथ भी ये बहुत होता था. यू सी कि भाई किस बंदे का फॉलोअर काउंट कितना है, या तुम देखते हो कि भाई उसकी वीडियो की क्वालिटी कितनी अच्छी है, या तुम देखते हो कौन से अच्छे वेन्यूज पे है, या उसके आसपास कितने अच्छे अच्छे दिखने वाले लोग हैं. दैट कैन बी गर्ल्स, दैट कैन बी गाइज. एंड तुम्हें लगता है भाई ये बंदा तो हमेशा से ऐसा था, हो ही नहीं सकता कि ये बंदा ऐसा ना हो. और एक चीज और जो दिमाग में थी, क्योंकि आई डोंट नो तुम लोगों को रिलेट होती होगी ब्रो, मुझे बहुत रिलेट होती है कि आई वुड सी दीज गाइज एंड आई वुड बी लाइक कि भाई दे आर डिफरेंट पीपल, दे आर नॉट अस. हम अलग लोग हैं, वो अलग लोग हैं. मतलब वो ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये होना ही था और हमारे साथ नहीं होना था, राइट. तो दिस वॉज समथिंग जो कि मेरी जर्नी में बहुत पहले से था कि भाई मुझे ऐसा लगता था मेरा कुछ नहीं होने वाला, राइट. एंड चक्कर भैया भाई कि जब योर लाइफ इज सुपर फक्ड, नो वन रियली बिलीव्स कि इट्स ट्रू, राइट, कि हो सकता है कुछ भी. तो आई वॉज एग्जैक्टली जस्ट लाइक एवरी अदर गाय. कोई भी भाई बहुत नॉर्मल सिचुएशन वाला बंदा कि भाई देर इज नथिंग स्पेशल, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मेरी हाइट स्पेशल नहीं है, मेरी कोई ऐसा नहीं कि मेरी कोई बॉडी स्पेशल हो, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते, ऐसा नहीं कि मैं किसी अमीर घर से हूँ, नन ऑफ द थिंग्स आर स्पेशल अबाउट मी. मेरे साथ क्यों ही होगा कुछ अच्छा. सो एग्जैक्टली सेम चीज़ मेरे साथ भी थी पूरी ही जिंदगी रहता. एंड लाइक इट वॉज वेरी पेनफुल. आई वुड से कि मेरी जर्नी में द बिगेस्ट reason why I have worked hard, I would not say achieved because achievements can vary. I think hard work is the more constant thing, right? Hard work is thing जो कि in control है. Achievements were not really in my control. I think the reason I worked so hard was because I had so much pain. Like I had so much pain, बहुत ज़्यादा. I would say कि जैसे कि कई लोग कहते हैं ना कि यार निशांत के कि भाई ये तो इतना, as you said कि he was going consistently, भाई डेली जा रहा है, डेली जा रहा है. सम पीपल थिंक कि भाई ये डेली जा रहा है कितना मोटिवेटेड होगा, बट इट्स लाइक कि भाई इतना पेन होता है कि आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग बेटर देन गोइंग आउट, राइट राइट. राइट। इट्स सो पेनफुल. एंड प्रॉब्लम इज ना, अब जैसे लोगों को देखता हूँ मैं, लाइक आई डोंट नो, यू वुड रिलेट टू इट प्रॉब्ली. मैं लोगों को देखता हूँ, आई एम लाइक भाई बिकॉज आई हैव बीन इन दैट पेन. अब मैं कोच बन गया तो आई एम रियली ट्राइंग भाई मैं किसी भी तरीके से ना इस बंदे की हेल्प कर दूँ, इसको वो आंसर दे दूं जो मेरे को सुनना था उस टाइम पे, मेरे को जरूरत थी. ऑब्वियसली मेरे को पता नहीं था मेरे को उस टाइम पे कौन सा आंसर सुनना है, बट अब मुझे पता है कि उस टाइम पे मेरे को क्या बताने की जरूरत है. अगर कोई मेरे को वो बता दे, कोई मेरे को जस्ट उस टाइम पे पुश कर दे, कोई मेरी सिचुएशन समझ ले, तो कितना कुछ हो जाएगा. एंड आई सी पीपल नाउ एंड आई एम लाइक भाई तुम्हें बेस्ट चीज मिल रही है जो मिल सकती है, एंड पीपल आर जस्ट नॉट मोटिवेटेड इनफ, या पीपल आर जस्ट नॉट पुशिंग इनफ. मेरे को तो सच में लगता है ब्रो, एट द एंड पीपल जस्ट डोंट हैव पेन इनफ, बिकॉज वी हैड सच अ बैड स्टार्टिंग कि वी हैड रियली गॉट नो रीजन. एंड सही बताऊं, बस मेरे पेन ने मेरे को इतना पुश किया है. एंड व्हेन आई से इट, सुनने में काफ़ी डार्क लगता है, बट आई एम एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल फॉर इट. आई डोंट फील बैड अबाउट इट एट ऑल. रादर आई फील कि मेरी जर्नी जो मेरे को पेन दिया, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट वाज पॉसिबल. बिकॉज अब व्हेन पीपल टॉक टू मी दे आर लाइक भाई निशांत हाउ आर यू सो पॉजिटिव. ब्रो आई एम नॉट रियली पॉजिटिव, आई जस्ट नो कि सफरिंग कैन नॉट गो फॉर एवर, दैट्स इट. तो इन अ जस्ट भाई भैया कि आई हैड अ वेरी सिंपल वेरी नॉर्मल लाइफ वेर आई फेल्ट बैड अबाउट माई सेल्फ. एंड आई गॉट टू नो एक पॉइंट इन टाइम पे कि भाई देर इज समथिंग कॉल्ड गेम, कि तुम्हारी बाकी लाइफ तो नहीं फिक्स हो सकती, बट हो सकता है यू गेट लेट, थोड़ी बंदियां मिल जाएंगी. तो मैंने कहा भाई ठीक है, बाकी तो नहीं फिक्स हो रहा है, एटलीस्ट ये कर लेते हैं. वेंट इन टू दैट, एंड इफ आई वॉज टू डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस, इट वॉज लाइक आई डिड माई फर्स्ट अप्रोच ऑफ माई लाइफ, और मुझे ऐसा फील हुआ भाई अभी तक मुझे लग रहा था कि मैं अपनी लाइफ चेंज नहीं कर सकता, राइट. वो अप्रोच करने के बाद इट जस्ट फेल्ट एज इफ कि भाई जैसे यूनिवर्स ने, ऐसा होता है ना कि टाइमलाइन स्प्लिट हो गई, ऐसा फील हुआ मेरे को कि अभी तक जो मेरी जिंदगी चल रही थी अब वो पीछे छूट गई. अब इट्स लाइक मैं नया बंदा जा रहा हूँ, और इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ कि ये होना नहीं था, ये बस मैंने कर दिया, ये होना नहीं था, ये यूनिवर्स में होना नहीं था. तो उसके बाद भाई बस चेंजेस ही चेंजेस आते रहे जब मुझे पता चला कि थिंग्स कैन इंप्रूव.
मैं कॉलेज में खराब मार्क्स ला रहा था, कॉलेज के मार्क्स इंप्रूव करे, फिर भाई गेम पे काम किया, फिर गेम पे ऑब्सेस हो गया, जॉब लगी बहुत अच्छी, फिर लगा यार जॉब में क्या ही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को फुलफिल नहीं फील हो रहा, जॉब छोड़ दी। एंड आई वॉज ऑलवेज ऑफ द माइंड सेट कि भाई इधर आई हैव टू डू इट और आई हैव टू नॉट डू इट। आई एम वेरी लॉयल टू माई सेल्फ, वेरी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ। मैं कभी खुद को इसमें झूठ नहीं बोलता कि मेरे को ये करना है या नहीं करना। जैसे कि एज एन एग्जाम्पल, ब्रो मुझे तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करना ही था, राइट? आई लव्ड द पॉडकास्ट। मैंने कहा भाई बंदा कितना ऑनेस्टली बात कर रहा है, यू आर हैविंग एक्चुअल वेरी जेन्युइन कन्वर्सेशन, सो लाइक मेरे को करना ही है। सो आई डेंट थिंक कि भाई क्या लगेगा, क्या सोचेंगे लोग, वो सब कुछ। निशान भाई, जस्ट जस्ट हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, जब इंस्टा पे इको प्रॉब्लम दिखा रहा है। ना आई को प्रॉब्लम हो सकती है भाई वो ठीक है, अगर मैं माइक थोड़ा दूर कर दूं तो वो नहीं होगी प्रॉब्लम। इज इट बेटर नाउ? इज इट बेटर नाउ? अर्जो चेक करना, अभी क्लियर है? हाँ, हाँ निशान भाई। या इट्स बेटर। हाँ, सो मतलब भाई भाई मेनली इन जनरल कि लाइक आई हैव सफर्ड अ लॉट विच काइंड ऑफ मेड मी गो थ्रू इट। एंड बस है वही है भाई, मतलब देर इज नथिंग स्पेशल, इट्स जस्ट अ लॉट ऐसा ऑफ बीच में एफर्ट्स एंड लगा नहीं लॉट ऑफ कभी रिपिटेशंस। कैसे? मीनिंगलेस है? जैसे मेरे साथ में हुआ था, ब्रो मैं दो बहुत। साल तक हाँ। रिजल्ट ही नहीं मिले, 2 साल भाई। मतलब 9 से 10 महीने तो मैं मेरी जिंदगी में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, ओनली प्रॉब्लम वाज द वुमन। हाँ। बाकी मुझे नहीं लगा कि इसके अलावा मेरे लाइफ में ऐसा कोई इशू है हम्म। सिर्फ। और जिसके लाइफ में कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती ना, वो छोटी प्रॉब्लम्स को हम्म। बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बना लेते हैं। दो आई दो रिलेट दोज टू आर द इट। मोस्ट डेंजरस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पीपल। तो देन आई वाज लाइक, तो एक ही चीज फिक्स करना है तो इसके पीछे भागते हैं, लड़की के पीछे। तो हम्म। पूना में एफसी रोड पे भागते रहो दिन भर। सुबह तो, और 2 साल बाद जब रिजल्ट मिला, आफ्टर हैविंग सो मच इन्वेस्टिंग सो मच टाइम, आई वाज नॉट हैप्पी। आई वाज लाइक, ऐसा हाँ, लगा मीनिंगलेस। मीनिंगलेस है ये भाई, इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। ऐसा क्योंकि ऐसा इतने नहीं टाइम में होगा हमने कि उतनी 5 साल। उसकी बढ़ा दी होती है ना अपने दिमाग में कि भाई ये तो हो जाएगा, तो ऐसा होगा मेरे पंख लग जाएंगे सीधे या कुछ लाइट निकलेगी या कुछ ऐसा लग रहा होता है ना? इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग कि इट्स नॉट दैट बिग अ डील, बिकॉज आई टेल यू, आई थिंक जब मेरा पहला क्लोज हुआ था, काफी सारे बंदे कम्युनिटी में उसके उसके पीछे थे कि भाई निशांत तो बहुत जा रहा है, निशांत का क्या होगा। आई हैड माई फर्स्ट क्लोज एंड आई वाज लाइक भाई इज दिस व्हाट आई वाज वर्किंग सो हार्ड फॉर? मतलब आई हैड ऑलमोस्ट एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। मतलब वही होता है, बिकॉज यू रियलाइज कि यार लग रहा था कुछ चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वी फील एग्जैक्टली द सेम। एक स्टोरी सुन रहा था मैं, एक गुरु की। वो बोलता है कि वो एक लड़की है, वो सवाल पूछती है जेएनयू में, यू सेड दैट द हार्ड वर्क, द स्ट्रगल एंड एवरीथिंग, द सैक्रिफाइसेस यू मेड इन योर लाइफ is now the sacrifices, you see, because of those sacrifices I am this in prestigious university and I am standing in front of you and I am the asking this question to you. Don't you think that has really paid me off? वो बोल वो मुस्कुराते हैं, बोलते हैं वो, it's not for you because you have already made your mind that the struggle will get you somewhere. And he says beautiful thing, he says, हैदराबाद में एक जगह है करताल, करताल में एक घोड़े और खच्चरों की रेस होती है। तो खच्चर तो जीत नहीं सकते, तो उनके कैरोसिन को लगाते हैं बम, और उनको पीछे लगाते हैं फटाके की लड़ और दौड़ाते हैं उनको। वो जीत के भी हार जाते हैं बिकॉज दे फॉरगेट टू एंजॉय द जर्नी ऑफ लाइफ। एंड दैट पॉइंट आई रियलाइज कि वो ही दिस गाय मेक सम सेंस। ये मेरे साथ में हुआ है 2 साल। उसको इतना ज्यादा इमेज में इतना बड़ा बना दिया सेक्स। स्टिल टुडे समटाइम द पीपल कम एंड दे से ना कि फिर हो जाएगा क्या, मेरा हो जाएगा क्या, तो योर टाइम समझ हैज गया, समझ टू कम। इट्स लाइक, भाई साहब। मतलब हाँ, लोग समझ नहीं पाते कि भाई, मतलब एक्चुअली ना आई वुड नॉट ब्लेम एनीवन, बिकॉज मैं सही बताऊँ मेरी जर्नी में भी इट वाज, मतलब यार इट वाज सो पेनफुल। बिकॉज मैं सही बताऊँ राज यार, पता है, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ स्मार्ट, आई एम नॉट स्मार्ट। सरप्राइजिंगली मेरे जो पीयर्स हैं वो मेरे को कहते हैं कि यार यू आर वेरी स्मार्ट। आई जस्ट डोंट फील आई एम स्मार्ट, बिकॉज मैंने अपने से बहुत स्मार्ट लोग देख रखे हैं भाई। आई जस्ट थिंक कि भाई आई एम जस्ट नॉट समवन हु गिव्स अप, दैट्स इट। मतलब और कुछ है ही नहीं। एंड द थिंग इज कि भाई जब मैंने सारी चीजें इस मंत्रा से अचीव कर ली, इट जस्ट मेक्स नो सेंस कि मेरे साथ गेम क्यों नहीं हो रही थी जब मेरी लाइफ में गेम की दिक्कत चल रही थी। तो टोटली रिलेटेबल भाई, मतलब मेरा भी यही सवाल होता था मेरे मेंटर से कि भाई क्यों, हाँ हाँ, मतलब क्या क्या दिक्कत है। एंड दे वुड टेल कि भाई यू आर टेकिंग इट टू सीरियसली एंड एवरीथिंग। आई वुड लाइक यार तू झूठ बोल रहा है। मतलब आई वुड नॉट से इट बिकॉज मैं बोल नहीं पाता था, आई वाज आल्सो अ वेरी नाइस गाय, बट मेरे दिमाग में यही चीज आती थी भाई आई डोंट थिंक दिस इज ट्रू। एंड अब एट द एंड ऑफ दैट जर्नी आई एम लाइक भाई दे वर ऑल स्पीकिंग द ट्रूथ, इट्स जस्ट दैट आई वाज नॉट रेडी टू बिलीव, या आई वाज जस्ट नॉट राइट। रेडी टू अंडरस्टैंड। अब जैसे जैसे ये कन्वर्सेशन में आपने बोला ना कि हाँ।
आई वॉज नॉट स्मार्ट, आई वॉज नॉट स्मार्ट। तो मैं हाँ। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूँ। आई वॉज हाँ। टेकिंग बिजनेस कोचिंग, तो मेरे साथ में हम्म। बहुत स्कैम हुए, बिजनेस कोचिंग में भी इतने स्कैम हुए एज लाइक। भाई साहब। तो उन्होंने मुझे एक बहुत बढ़िया पर्सन थे, जितेश मिश्वानी हम्म। करके। तो उन्होंने उनके एक स्टूडेंट को चिपका दिया। तो ही वाज लाइक ए हम्म। न्यू बिजनेस कोच, शोभित। हाँ। सो ही वाज टीचिंग मी लाइक कॉम्पिटिटर एनालिस्ट करो, कौन है ऐसा। मैं हम्म। बोला यार कॉम्पिटिटर तो ऐसा नहीं नहीं कोई तो होगा। तो मैंने तुम्हारा प्रोफाइल दिखा दिया इंस्टा। हाँ। वो बोल रहा है एक बंदा स्मार्ट है, देख फिल्टर लगा है, देख तू कर रहा है क्या, देख ये कर रहा है क्या, आना वाला भाई वो स्मार्ट है। हम्म। मैं अभी आगे बता मैं क्या करूं। So it's like हम्म। sometimes it's about our perception about ourselves. I think so because हम्म। हमको नहीं पता ना किसके अंदर क्या पक रहा है। समझ रहा हूँ। तो मैं तो ये सोचता था कि भाई ये बंदा तो बहुत बहुत खतरनाक आगे। एट स्टार्टिंग आई वाज लाइक यार ये तो बहुत फाड़ू कर रहे हैं। मैं तो सबके प्रोफाइल्स देखता था, ये इसका इसका हम्म। इसका इसका स्ट्रेटेजी, इसका स्ट्रेटेजी, इसका स्ट्रेटेजी। इट्स लाइक देन आई रियलाइज दैट नो, इट डजंट मैटर। जैसे आपने, मुझे अभी भी याद है जब मैंने कॉल किया था, तुमने बोला था हाँ। कि ऐसा नहीं है राज, लोग मेरे पास में आएंगे तो तुम्हारे पास में नहीं आएंगे। एंड दैट्स हाँ। रियली ट्रू। एंड आई रियली लाइक सच काइंड ऑफ पीपल हु बिलीव्स इन रियली, बिकॉज वो कैसी बात होती है ना निशान भाई की, लोग बातें तो करते हैं अबंडेंस की, लेकिन इस बात पे हम्म। जब उनके ऊपर आती है तो फिर वो एकदम सिकुड़ जाते हैं, हाँ। अरे नहीं 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 एग्जैक्टली। तुझे नहीं पता। दे आर लाइक कि अबंडेंस रखो, अबंडेंस रखो, बट मेरे से 2 रुपए मत लो। है ना? हाँ आई हैव हाँ। फेल्ट दैट थिंग ब्रो, आई हैव फेल्ट दैट थिंग। एंड सच बताऊं, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे माइंडसेट्स इस पे बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। मेरा पर जनरल माइंडसेट अभी भी यही है ब्रो कि मी गेटिंग समथिंग डजंट टेक समथिंग फ्रॉम एनीवन एल्स। बिकॉज हम्म। अगर ये डील ऐसी है कि मेरे को मिलने से किसी और का जा रहा है, तो ब्रो मुझे वो डील करनी ही नहीं है। कैन यू से समथिंग राज एक बारी? हाँ हाँ। मैं बोल रहा था कि या दैट्स रियली ट्रू यार, इतना सारा है, हम्म। इतना सारा है, इतना सब कुछ है। देयर इज प्लेंटी फॉर एवरीवन, वेदर इट इज अ या। वुमन, वेदर इट इज अ मनी, वेदर इट इज अ जॉब, वेदर इट इज एक पर्सन मिला था मुझे, रो ही रहा था अभी तो एआई आ गया, ये चले गया वो चले गया। मैंने बोला ब्रो इट्स नॉट न्यू। पहले हम्म। लिफ्टमैन की जॉब इंपॉर्टेंट थी, फिर जॉनसन वालों हाँ। ने अच्छी लिफ्ट्स बनाए, फिर वो जॉब चली गई। फिर कुछ ऐसी जॉब्स थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे पोस्टमैन की, लोग लिटरली बहुत ज्यादा प्रिपेयर करते थे, अभी वो चली हम्म। गई। फिर कुछ सालों में ड्राइवर्स की जॉब चली जाएगी क्योंकि कोई अलग सिस्टम आ जाएगा। तो इट्स नॉट न्यू। हम्म। प्रॉब्लम इज विद जनरेशन, ये शायद सोक्रेट्स ने कहा था। इट्स लाइक द हाँ। प्रॉब्लम इज ऑलवेज इन अपकमिंग। एंड द वंडरफुल थिंग ना, इट्स लाइक आई बिलीव कि देर आर सर्टन थिंग्स लाइक इमेजिनेशन, स्ट्रेटेजी, क्रिएटिविटी, ये कोई हम्म। टेक्नोलॉजी नहीं ले सकती, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हाँ। लर्निंग अबाउट द ह्यूमन इंटरपर्सनल गेम। लॉट या। ऑफ पीपल ये भी पूछते हैं, एंड आई वांट टू आस्क यू आल्सो, लॉट ऑफ पीपल से दैट भाई गेम कॉमन हो चुका है, बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं, 2011 हम्म। में 12 में बात बहुत अलग थी। एंड ऐसे ब्रो, ये दोनों तरफ से हुआ है ना। लुक हम्म। लुक इन माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेल अ स्टोरी कि उनके गांव में एक लव मैरिज हुआ था, और उसके लिए उनको कम से कम 4 स्टेट भागना पड़ा था। हम्म। आज तो ये सीन है कि हर घर में किसी ना किसी का लव मैरिज हुआ है, एंड इट्स एक्सेप्टेबल। तो ये दोनों साइड से है ना, अगर आपको बाहर जाके अप्रोच करने की आदत गिर गई है, तो लड़कियों को हम्म। भी बाहर जाके अप्रोच होने की आदत भी गिर गई है। तो हाँ। इट्स बोथ द साइड नाउ। from I want to just know your point of view, how do you see, if like because this has evolved and this will evolve a lot। या। हम हम्म। शायद सेकंड ट्रेंड में है, हम शायद सेकंड हाँ। ट्रेंड में है, लेकिन ये और बढ़ेगा अभी। तो हाउ डू यू हम्म। थिंक लाइक एवरीवेयर द गेमर 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 गेमर। यार मैं तो ये कहता हूँ कि भाई, मैंने ना, आई टेल यू, मैं सिर्फ गेम नहीं करी है, मैंने बिजनेस भी करा है, मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। एंड मैं बता रहा हूँ ब्रो, दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि सिर्फ गेम में है। हर फील्ड में हर बंदा ये बोल रहा होता है, क्योंकि उससे नहीं हो रहा ना, तो वो कहता है ये बंद हो गया, ख़राब हो गया, वो हो गया, अभी होने नहीं वाला। आई टेल यू ब्रो, मैं बता रहा हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड द बिजनेस, आई वाज लाइक, मेरे से मतलब मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था ना, नेवर डन बिजनेस उससे पहले। आई वाज लाइक, मेरे से कोई क्यों ही खरीदेगा, मेरे से क्यों ही मेरे साथ काम करेंगे, क्या पॉइंट है। एंड ऐसा नहीं कि मेरे रिजल्ट्स नहीं थे या मैंने अच्छे बंदों को कोच नहीं कर रखा, आई हैड गिवन क्रेजी रिजल्ट्स टू क्लाइंट्स। हम्म। बट भाई लगता है ना, क्योंकि उस दुनिया का एक्सपीरियंस ही नहीं है। अब दुख की बात पता है क्या है इसमें, कि मोस्ट ऑफ द पीपल लिव मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स विदाउट सीइंग सक्सेस एवर। हम्म। एंड इट्स नॉट अबाउट सक्सेस, इट्स अबाउट देम। दे आर राइट। जस्ट सो स्टक अप इन देयर प्रॉब्लम्स। एक बहुत ब्यूटीफुल इस पे वो है कोट, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक विद देयर फियर्स और देयर होप्स rather than thinking with their minds.
वाह। आधे से ज्यादा लोग यही कर रहे होते हैं बस पूरा टाइम. आई टेल यू ब्रो, देर हैव बिन क्लाइंट्स, मतलब आई एम नॉट किडिंग, ये हो चुका है. एक सेकंड, इंस्टा पे एको हो रहा है. हाँ यार वो तो हो ही रहा है, अब क्या कर सकते हैं. कोई नहीं, लेट्स जस्ट डू इट लाइक जिस भी तरीके से हो पा रहा है, लेट्स जस्ट कंटिन्यू इट, कोई दिक्कत नहीं. बाद में वैसे भी हम एडिटेड अपलोड कर सकते हैं. ठीक है. सो हाँ, आई वाज सेइंग दिस थिंग कि भाई मैंने कितनी चीज़ें देख रखी हैं भाई ऐसे कि पीपल आर लाइक कि भाई गेम वर्क नहीं करती. एंड आई एम नॉट किडिंग ब्रो. उस बंदे को आया क्लाइंट, इज लाइक गेम वर्क नहीं करती, ही इज एब्सोल्युटली अप्रेंसिव टू इट, इज लाइक कि नहीं वर्क करेगी ऐसा वो सब. उस बंदे की इंस्टेंट डेट करा दी, लाइक लिटरली पहली अप्रोच इंस्टेंट डेट. हम्म। एंड अब उसका बिलीफ ये है कि भाई कोल्ड अप्रोचिंग वर्क नहीं करती, तो वो उसके बिलीफ में दिमाग में आया भाई प्रोबेबली ये बंदी सेटअप है. हाँ ही पेड दिस गर्ल, उसको लगा. तो ही इज आस्किंग द गर्ल, कह रहे अच्छा तुम किसी से भी बात कर लेती हो, किसी के साथ भी बैठ जाती हो, ये सब वो सब. हाँ और भाई उसकी इंस्टेंट डेट हो गई, बंदी इंटू है. असिस्टेंट कोच था साथ में, असिस्टेंट कोच में बंदी एकदम इंटू है, उससे बात नहीं करती खास, ये सब वो सब पूरा हुआ. उसके बाद बंदी अपने घर, वो अपने घर जा रहा है. उसने पूछा असिस्टेंट कोच ने, ब्रो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, ब्रो टेल मी ऑनेस्टली वाज दिस अ सेटअप, ये सब वो सब. मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट, ही कुड हैव सीन अ मिरेकल एंड ही हैड जस्ट हिज आइज क्लोज्ड द होल टाइम. हम्म मतलब इट्स नॉट इवन अबाउट गेम ब्रो, इट्स सच में मतलब जैसा वो बंदा है उसके हिसाब से, तो इफ यू जस्ट हर्ड द स्टोरी, डजंट दिस बैफल यू इन इटसेल्फ. तो इट्स एट दिस पॉइंट इट्स नॉट इवन अबाउट वेदर गेम वर्क्स और नॉट. इफ वी गिव हिम अ बिजनेस आइडिया कि भाई ये देख 1 करोड़ रुपए बिजनेस कमा रहा है पर महीना, हम्म ही विल बी लाइक हो ही नहीं सकता. एंड ही विल फिगर आउट अ वे टू मेक दैट बिजनेस फेल, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू प्रूव टू हिमसेल्फ कि ये नहीं हो सकता. मैंने तो ये देखा है ब्रो, मोस्ट ऑफ द पीपल एज आई सेड ना, मतलब एज यू आर सेइंग भाई मोस्ट ऑफ द पीपल दे जस्ट वांट प्रूफ फॉर व्हाट दे ऑलरेडी बिलीव, दे डोंट वांट टू चेंज देयर बिलीव्स. मतलब मेक सेंस. हाँ हाँ, इट मेक सेंस, बट या इसमें थोड़ा सा मेरा कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू. हाँ हाँ जैसे जैसे मेंढक होता है ना, मेंढक के लिए कुआं ही समंदर होता है. हाँ. इट्स लाइक अगर वो किसी गलती से किसी मछली को मिलेगा, और मछली अगर वो हम्म कुएं में चली जाएगी और वो बोलेगी कि देखो समंदर ऐसा हम्म. होता है, मेंढक बोलेगा तू या झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल हम्म. रही है, ऐसा होता ही नहीं है हाँ. कुछ, मैं बचपन से यहाँ रहा हूँ, मैंने देखा है ये सब ख्याली पुलाव है. I will tell you my experience. Right now I don't take the name of him, but he's now like India's biggest. He runs हम्म. lot of subscriber YouTube वगैरह. So I was हाँ. learning from him. I applied his mentorship, and my first teacher was, let's call him Mr. Y. या. So वहां से फिर मैंने ये किया, फिर I was like too much into it. Like बूट कैंप हो गया, मेंटोरशिप हो गया, 3 3 बूट कैंप हो गए, 2 2 मेंटोरशिप हो हम्म. गए. और मैं ऐसा भी नहीं, एक्शन नहीं है, एक्शन मैं ले रहा हूँ हाँ. मंडे टू थर्सडे, क्योंकि दिल्ली मुंबई और पुणे का हम वो सीन अलग होता है थोड़ा. पुणे में बहुत हम्म. स्लो, वॉल्यूम कम है दिल्ली और हाँ. मुंबई के कंपेरिजन. तो मैं मंडे से थर्सडे तक 100 सेट कर रहा हूँ, मतलब 50 to 100, क्योंकि 2 3 घंटे में एक से 3 4 सेट दिखते थे, एफसी रोड, स्पेशली एफसी रोड वन हम्म. वगैरह. एंड देन फ्राइडे सैटरडे संडे वो भी पूरा 8 10 12 8 8 घंटे गेम करने के बाद, और इतना करने के बाद में भी 1.5 साल के बाद सक्सेस नहीं. तो देयर वाज वन वेरी वेल रेड गाय, वेरी इंटेलिजेंट. देयर सम हाँ. पीपल लाइक जिनके पास में प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, जैसे जॉर्डन पीटरसन इज लाइक हाँ. वेरी वेल रेड गाय. तो ही सेड इन हिज टोन that हम्म. I don't know which bullshit people you are learning, and he was very well written on Quora. हम्म. Quora पे वो काफी लिखता था. एंड हाँ. जैसे आपने बोला ना कि दिस गाय, और मैं, उसने बोला आई कैन राइट इट डाउन, नो वुमन इज गोइंग टू गिव यू नंबर ऑन द स्ट्रीट और गोइंग टू गेट हाँ. लेड. ऐसा ऐसा बोले, दिस आई डोंट नो व्हाट नॉनसेंस यू आर रीडिंग, व्हाट दैट बुक द हाँ. गेम इज. एंड यू एंड निशान भाई, टू टेल यू, आई वाज नॉट इवन अ डाउट दैट दिस गाय इज लाइंग. क्यों पता है? हम्म. भले ही मैं इतने लोगों में, इतने व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड था, मैं देख भी रहा हूँ, हो भी रहे ले, हाँ. उनके हाँ. लिए गेम काम भी कर रहा है, लेकिन मेरे हम्म. लिए तो काम नहीं कर रहा है ना भाई. तो मेरे लिए तो वो हाँ. झूठी हो गया. मतलब उस समय की वो बात थी. एंड आई रियलाइज दिस थिंग्स. आज मुझे अगर कोई पूछता है, मतलब दिस इज माय टुडेज आंसर, ब्रो गेम डजंट वर्क, या. अल्लाह ब्रो एज यू विश. नेक्स्ट, मुझे बहुत पता सच है है. क्या वर्क करता है क्या नहीं करता, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हाँ. ना विल दे ऑटोमेटिकली गेट इनटू गेम वर्क्स. बस पहली बार मैंने एक शामिन अरोरा करके एक पर्सन था, अभी पता नहीं वो कहाँ है, हाँ. यूएस में वगैरह है. तो है, ही हाँ. वाज लाइक सेकंड और थर्ड पर्सन इन द गेम, फील्ड में था. हम्म. अब तो शादी वादी हो गया उसका. तो अच्छा. उसने 20 मिनट में कोरेगांव पार्क में मेरे सामने मेकआउट कर दिया था.
बस ऐसे अप्रोच किया, थोड़ा सा बात किया, उसको जमीन, मैं वहां पे खड़ा था और मैं नया नया था, मैं जमीन पड़ गया, मेरे सामने वो चीज हो रही थी। लेकिन जब उस पर्सन ने मुझे बताया कि गेम डजंट वर्क इन इंडिया, आई स्टिल बिलीव्ड इन, इट्स ऑल लाइक, इट्स, आई स्टिल बिलीव कि इट्स ऑल अबाउट द रियलिटी। जब मेरे साथ में 3 मिनट के अंदर, एफिंगट के अंदर हुआ, उसके हाँ बाद में भी मुझे गेम वर्क करता है नहीं करता है ये समझने के लिए और 3-4 महीना लग गया। So I believe the most of the part comes with the reality कि some people are so connected in their vicious zone। वो तो देख, for me I tell the people bro, अगर if you think that game work नहीं करता तो फिर तुम्हारा टाइम आने का है। I हाँ I am not going to convince you now because वो उसमें मेरा ही एनर्जी बर्न हो जाता है फिर। यू आर राइट ब्रो। पता है मैं इस पे मेरा पर्सपेक्टिव क्या है? ट्रस्ट मी ब्रो, आई हैव बिन वेयर दीज पीपल वर, लाइक नॉट इवन किडिंग। मेरे साथ मैं बताता हूँ क्या होता था, बिकॉज यू हैव सीन माई साइड हु वाज लाइक गोइंग कंसिस्टेंटली, भाई डेली फील्ड रिपोर्ट जा रहा है, हाँ, साला मिस क्यों नहीं कर बहुत 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 ही रहा? ज्यादा, यू हैव सीन बहुत दैट ही साइड। ज्यादा। हाँ, आई हाँ टेल यू उससे पहले क्या था, एंड आई टेल यू बिकॉज यू हैव सीन दैट साइड, यू प्रोबेबली विल नॉट इवन बिलीव इट। जब हाँ। मैंने गेम स्टार्ट करी थी ना भाई, आई रिमेंबर, आई टेल यू क्या था भाई। ऐसा था कि एक बंदी थी जिसने मेरा दिल तोड़ दिया था, और ऐसा तो वो बंदी इंटू थी। अब मेरे को गेम पता है ना। दिस गर्ल हैड गिवन मी सो मेनी चांसेस कि जस्ट आस्क मी आउट, एंड आई वाज सच अ नाइस गाय, इतनी सारी कंडीशनिंग। आई वाज लाइक नहीं नहीं, इससे मैं बोलूंगा नहीं यार, इससे मैं बोलूंगा नहीं। और नहीं बोला मैंने यार, एंड दैट गर्ल स्टॉप टॉकिंग टू मी इवेंचुअली, लाइक शी लेफ्ट, ठीक है भाई। आई वाज इन सो मच पेन बहुत टाइम तक, लाइक आई हैव हैड दोज डेज वेयर आई वाज लाइक लिटरली हो चुका है कि भाई मैं उस टाइम पे फेसबुक पे वैसा वाला टाइम होता था, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी ओल्ड टाइम, 10th या 12th में था तब मैं भाई। उस टाइम पे जब HTML वाला वो होता था फेसबुक, तो वो ऐसा होता था कि उस पे इतना मतलब, इवन इफ यू हैव टू रिफ्रेश यू हैव टू फकिंग क्लिक अ बटन, इट वाज नॉट लाइक यू कैन जस्ट स्वाइप डाउन। तो आई राइट। रिमेंबर अपने पापा के फ़ोन पे, क्योंकि फेसबुक से ही मेरे को बंदी मिली थी, पापा के फ़ोन पे मेरे को याद है भाई, वो मैं फेसबुक चलाता था, एंड आई वाज सो डेस्परेट बिकॉज उस बंदी ने तो मेरे को बात करनी बंद कर दी थी, एंड आई वाज फीलिंग सो मच अंडर कॉन्फिडेंट। मेरा कॉन्फिडेंस इतना खत्म हो रखा था ब्रो, आई फेल्ट कि नो वन केयर्स ऑन मी, बिकॉज भाई ये सब मेरे को बुली ही करते थे, आई वाज लाइक सच अ वीक पर्सन। एंड भाई उस टाइम पे आई वाज लाइक कि भाई मेरे को किसी तरीके से बात करनी है लड़कियों से, आई वांट टू डू समथिंग अबाउट इट। तो ब्रो आई यूज्ड टू मैसेज गर्ल्स, फॉरेनर बंदियां, इंटरनेशनल बंदियां, कोई भी रिप्लाई नहीं करेगी ना देश में ना कुछ करना है, आई वुड जस्ट मैसेज देम बिकॉज दैट वुड मेक मी फील अ लिटिल बेटर अबाउट माई सेल्फ। ब्रो दिस हैज हैपेंड, देर वुड बी फुल डेज, पूरे पूरे दिन आई ओपन फेसबुक, मैसेजेस देखे सारे, रिफ्रेश, वेट करा, रिफ्रेश हुआ, 2-3 सेकंड लगते थे रिफ्रेश होने में, मैसेज देखे सारे, फिर से रिफ्रेश। ब्रो आई वुड जस्ट कीप वेटिंग, आई वुड जस्ट वेट, मतलब आई हैव बिन देयर। एंड ब्रो जब मेरे को गेम के बारे में पता चला ना, आई लेजिट टेल यू, मेरे को बताया किसी ने यू कैन कोल्ड अप्रोच, मैं कहा भाई इससे चूतिया बात कोई हो नहीं सकती। हाँ, ऐसा Why मुझे, would why would you go ऐसा and मुझे approach भी लगा। random girls? हाँ मतलब वो तो that's fucking stalking, that's creeping them out. I was like नहीं हो सकता, क्या है ये तो बहुत चूतिया चीज है, कौन करेगा? And I was like नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सोचा भी नहीं। Then what happens is then what happens is pain increases because वो जो solution आ रहा है मेरे पास, मेरे को वो नहीं हाँ करना। Tried everything else, nothing worked, nothing worked. I remember because ये कहाँ से start हुई थी याद रखना, इससे start हुई थी कि you said कि there are some people who don't want to believe it. हाँ Bro, I remember I was like maybe it works, नहीं नहीं क्यों वर्क करेगा। देन आई रिमेंबर सर्चिंग ऑनलाइन, डज गेम वर्क, और हाँ आई टेल यू व्हाट आई सॉ, अ लॉट ऑफ पोस्ट जस्ट सेइंग इट डजंट वर्क, अ लॉट ऑफ पोस्ट हाँ, जस्ट सेइंग इट डजंट लॉट वर्क। ऑफ कोर्सेस। हाँ, मोस्ट ऑफ द पोस्ट वर जस्ट लाइक इट डजंट वर्क, आई टेल यू। हम्म। नाउ आई रिमेंबर अपनी मेमोरी, तो मेरे को ऐसा याद है ब्रो, आई डोंट थिंक इट वाज अ लॉट ऑफ पोस्ट टेलिंग इट डजंट वर्क, आई थिंक इट वाज me focusing a lot on the post that said it didn't work, because that's what my reality was. I'll tell you कैसे कैसे पोस्ट होते थे, हाँ अरे हाँ ये बंदा तो स्कैम है, इस बंदे को हाँ तो हाँ। उस बूट कैंप लिया था, इस बंदे का रिजल्ट नहीं आया, इसने इतने इतने लाख रुपए खर्च करे। सॉरी सॉरी निशान भाई, आपसे पहले कनेक्ट करने के पहले ना, हाँ एक हमारा एक स्टूडेंट था, वो किसी और से लेके आया था कोचिंग। हाँ कोल्ड अप्रोच स्कैम है, क्या आप भी उस चूजे की तरह हो जो लड़कियों के पीछे भागते हैं? आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? तो देन ही शोड मी सम वीडियो, देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम एंड लाइक, फिर मैंने बोला यार पॉडकास्ट के लिए मैं देख भी रहा हूँ, और ऐसे लाइक पॉडकास्ट में ऐसा होता है ना कि अपने थोड़ा हैसियत का देखा जाए, ज्यादा ऊपर का ना हो। तो मैंने हाँ बोला अभी आइडियोलॉजी तो निशान भाई से ज्यादा मैच करती है, पर निशान भाई पता नहीं। हम्म तो फिर मैंने बोला इससे बात करके देख, फिर मैंने और उसका कंटेंट देखना शुरू कर दिया इंस्टा पे, यूट्यूब। अल्लाह नहीं हम्म भाई, ये फिलोसफी नहीं जम रही है, मतलब कोल्ड अप्रोच स्कैम है, ऑनलाइन डेटिंग स्कैम है, ये स्कैम करे क्या? देन दिस इज अ वंडरफुल कांसेप्ट ना, देयर इज अ वंडरफुल कांसेप्ट कॉल्ड थीम पेज एंड मीम पेज। एंड हम्म एंड आई विल टेल यू, आई हैव मेड वन पेज। इट्स हाँ लाइक, मतलब पेज कैसा था ना, एक
यहाँ पे मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल अलग अलग ग्रुप्स में हूँ, तो अलग अलग हम्म। लोगों से मिलता हूँ। तो मैंने एक हाँ स्पिरिचुअल डिवोटी का एक पेज बना लिया लोकल। वहां पे फिर मैं एडमिन, वहां पे इधर उधर के चुराए पोस्ट, क्रॉस पोस्टिंग इधर उधर से कर करके हम्म। एंड कुछ ऐसे सिडक्टिव वीडियो डाल देना, स्विमिंग पूल में लड़कियां नहा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, हाँ। और फिर फटाफट मैसेज आने लगे। बट इट्स सच अ शिट लेवल ऑफ गेम। मतलब इतना टाइम तो भाई मैं नहीं दे सकता। मैं हम्म। कुछ वर्दी करूंगा, इट्स ओ शिट 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 शिट, टाइम। समझ गया। बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट देयर देयर आर सम कोचेस हु कोच कि भाई अपना पेज बनाओ, हाँ हाँ राइट, वो हाँ। किसी पर्टिकुलर थीम का, और फिर तुम राइट बंदियों को राइट। डीएम करो उस पेज से। हाँ हाँ हाँ। ब्रो, ये मैं तब करता था जब ऑर्कुट, ऑर्कुट पता है आपको, फेसबुक के पहले। हाँ। मैं उस टाइम पे करता था वो। यार मैं बता रहा हूँ ना, हाँ and I'll tell you, bro, this is so fucking fascinating. Right now we are laughing on it, bro. It हाँ has fucking haunted me for so much time. हाँ I हाँ। was like, गेम राइट क्यों नहीं राइट। वर्क कर रही है, गेम वर्क करती है नहीं करती। राइट नाउ वी आर एबल टू लाफ एट इट बिकॉज सच में भाई हमने वो जो राइट ऑफ पैसेज होता है ना, हमने वो क्रॉस करा। आई एम नॉट लाइक किडिंग, इट वॉज टफ, इट वॉज वेरी टफ। बट भाई आई हाँ कैन टेल, जो गेम ने मेरे को दिया है ना, मैं मान नहीं सकता कोई भी और चीज मुझे दे सकती थी। राइट। लाइक इट हैजंट इवन, लाइक ठीक है आई गॉट लेड, वो सब हुआ, सही है, अच्छी बात है। इट एक्चुअली गिव मी होप कि थिंग्स आर इन योर कंट्रोल, हम्म है ना। मेनली यही है, इट्स नॉट अबाउट भाई ठीक है हम अच्छे नहीं दिखते, ठीक है भाई। हम्म लाइक पीपल टेल मी कि भाई कि अरे यार, आई टेल यू वन ऑफ द टिपिकल, जो जिन बंदे ऑफेंड हो जाते हैं ना टिपिकली, दे से अरे ब्रो तू तो ऐसा दिखता है, तू तो ऐसा दिखता है, तेरे को तो कहीं मिलेगी। मतलब अगर मेरे से ऑफेंड हो जाता है, मतलब हम्म मार्केटिंग करी, उसको रीच आउट किया एंड गेट्स ऑफेंडेड, दे से थिंग्स लाइक कि भाई तू तो ऐसा दिखता है, तेरे को क्यों बंदी मिलेगी। ब्रो मुझे पता है मैं ऐसा दिखता हूँ लाइक इट्स नॉट न्यूज टू मी, आई नो दैट। द पॉइंट इज कि भाई व्हाट कैन आई डू विद व्हाट आई हैव, हम्म। राइट। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट डोंट अंडरस्टैंड इट। इट्स लाइक भाई वो अपनी ट्रांस में जी रहे हैं। दे आर लाइक भाई मैं तो अच्छा नहीं दिखता इसलिए मेरे को बंदी नहीं मिलेगी। बट ब्रो रियलाइज, आई एम नॉट टेलिंग, आई एम नॉट हियर टू टॉक टू यू व्हाई यू कैन नॉट गेट गर्ल्स, वो तो तेरे को नहीं मिल रही हैं। आई एम सेइंग भाई आई कैन गिव यू होप कि यू कैन गेट गर्ल्स। व्हाट्स बैड इन दैट। मुझे तो गेम ने है ना बहुत बड़ा रिग्रेट दिया, पता है क्यों? मैं हाँ एमआईटी कॉलेज में था, पूना के फोर्थ रोड में। भाई नाइन्थ हाँ। एंड टेंथ थी आजू बाजू क्लास में। और जब मैंने गेम हम्म करना स्टार्ट किया 2019 में, फरवरी के हम्म। बाद में, जब मैंने कंसिस्टेंट एक्शन लिया, पहला बुक कैंप हाँ तो मैंने 2018 में ले लिया था। लेकिन उसके 6 महीने में मुझे ये रियलाइजेशन हुआ, मतलब यार इतनी सारी बंदियां थी, इतना आसान था, कम से कम इतना बेसिक भी आता था, बेसिक, इतना बेसिक भी आता था, कम से कम टेंथ क्लोज कर दिया रहता था कॉलेज में। इट वॉज हम्म। सो फकिंग इजी। सी इवन आई डिडंट गॉट any result for 2 years in day game या in FC Road in Pune. या But 3 महीने में मेरा बिलीफ सिस्टम ऐसा हो गया था कि भाई कितनी सही अपॉर्चुनिटीज थी, कितनी यप। सही कॉलेज में, और मेरे को बेसिक भी आता था यार। तो थैंक गॉड हुआ नहीं, नहीं तो मैं कभी गेम में आता ही नहीं। इट्स लाइक यू एग्जैक्टली। नो द थिंग्स यू गेट टोटली। वेरी इजीली ना। ब्रो मैं वही चीज कह रहा हूँ, मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द पेन दैट आई हैड, बिकॉज अगर मेरे को पेन नहीं होता ना, भाई मैं बता रहा हूँ मेरी जिंदगी बड़े आराम से बड़ी कंफर्टेबल जिंदगी हो जाती। एंड नाउ आई सी पीपल हैविंग कंफर्टेबल लाइव्स एंड आई एम लाइक भाई इससे बुरा इनके साथ कुछ हो नहीं सकता था। हम्म लाइक आई टेल यू, अब आई जस्ट वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव ऑन इट एज वेल। मेरे साथ पता है क्या भाई, जब से मैंने देखा है ना अब लोगों को, पहले मैं बताता हूँ क्या होता था। देयर वाज अ फेज इन माय लाइफ वेयर आई वाज डूइंग गुड गेम बट आई वाज नॉट डूइंग ग्रेट गेम। तो पता है क्या होता था, मेरे साथ इंस्टेंट डेट्स वगैरह बड़ी कंसिस्टेंटली हो जाती थी बट मेरे क्लोजेस नहीं हो रहे होते थे। ये फेज रही है मेरी। एंड उस फेज को आई थिंक इंटरमीडिएट परगेटरी कहते हैं, व्हेन यू काइंड ऑफ आर गेटिंग ऑलमोस्ट देयर बट यू आर नॉट देयर। एंड इट्स जस्ट लाइक अ कंसिस्टेंट कि ऐसा ऐसा चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। और माइंडसेट्स भी खराब थे, नेवर इन्वेस्टेड इन कोचिंग, वो सब खराब माइंडसेट्स थे। जब मैंने वो क्रॉस कर ली ना भाई, उस टाइम पे पहले बताता हूँ, उस टाइम पे जब मैं ऐसा देखता था ना, आई यूज टू सी दिस गुड गुड लुकिंग गाइज भी, भाई इतनी सुंदर सुंदर बंदियों के साथ हैं ये सब वो सब, एंड आई वुड फील भाई यार, यार इसके पास जो है मेरे पास थोड़ी है, तो यार गलत ही तो है मेरे साथ, सब कुछ अनफेयर ही है, ऐसा ऐसा मेरे को फील होता था भाई। फास्ट फॉरवर्ड व्हेन आई लाइक क्लियर दैट थिंग, अंडरस्टूड कि क्या है कैसे है, नाउ आई सी दो सेम गाइज एंड आई एम लाइक ब्रो इनकी, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट दीज गाइज रियली डोंट अंडरस्टैंड, इवन विद देयर गर्लफ्रेंड्स, इवन विद द गर्ल्स दैट दे आर फकिंग करंटली। हम्म बहुत ही सारी चीजें हैं, मतलब जैसे एज एन एग्जांपल आई टेल यू, दीज गाइज आर वेरी कूल गाइज, कई कई नेचुरली बहुत ही अच्छे भी होते हैं, तो इट्स नॉट हाँ लाइक कि सारे ऐसे हैं। बट भाई मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर लाइक सुपर नाइस विद देयर गर्ल्स एंड देयर गर्ल्स आर टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड। ठीक है, हम्म कभी कभार
ठीक है भाई, वो लकीली अच्छा बंदा हो, उसके पास बचपन से ही अबंडेंस रही है, हो सकता है उसकी बचपन से ही फ्रेंड्स रही हो वगैरह वगैरह, तब चलो इट्स गुड। बट भाई मोस्टली हैव जस्ट सीन दिस थिंग भाई, पीपल आर एक्सेप्शनली बैड विद देयर बाउंड्रीज, दे आर हैविंग शिट फ्रेंड्स जो उनकी मजाक उड़ाते हैं, उनकी लेते रहते हैं 24 घंटे, और वो उन्हीं के साथ बड़े होते हैं। और बेसिकली समझ रहे हो ना, इट्स लाइक अ वेरी टॉक्सिक डिपेंडेंट रिलेशनशिप ऑन ईच अदर, कि वो बंदे उसका ही मजाक उड़ाएंगे, उसकी सारी अपॉर्चुनिटीज किल करेंगे, फिर कहेंगे ये मेरा दोस्त है। एंड ये चलती रहती है लोगों के साथ ब्रो जिंदगी। तो सही बताऊं, yes they might be fucking more girls, या they might have had fucked more girls back in the day, या फिर जब भी, but भाई what they don't understand, या what they don't have is the level of social understanding, कह लो the level of कह लो seriousness, the कह लो level of hard work that we can do। मतलब game is not just something just which gave me like results in game, it taught me भाई business कैसे करते हैं सब, ये सारी चीजें मेरे को गेम से ही आई हैं भाई। इस टाइम पे ना मेरी सेल्स क्लोजिंग बहुत फाड़ है, क्यों? क्योंकि मैंने गेम कर रखी है, राइट? सो मतलब आई एम जस्ट सेइंग भाई कि मतलब लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट, लाइक हैज दिस एवर हैपेंड टू यू कि ऐसी कोई फेज आई भाई जब दूसरे बंदों को देख करके इतना बुरा सा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था भाई इन बंदों के साथ इतना अच्छा चल रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा, ये तो बेकार ही है सारा, क्यों वर्थ इट ही नहीं है, ऐसा हुआ था कभी? हाँ हाँ, ऐसा तो बहुत बार हुआ है। बट मेरे पास तब जवाब नहीं था, आज जवाब है उसका। या जैसा मैंने मैंने पैसे के लिए कभी स्ट्रगल नहीं किया। दैट इज लाइक मनी वाज, स्पोर्ट्स बाइक चाहिए तो स्पोर्ट्स बाइक मिल गई, ये चाहिए था वो मिल गया, वो मिल गया। तो मेरी लाइफ में एक ही प्रॉब्लम था, लड़की नहीं थी। सो व्हेन आई सी सम ऑफ माय स्टूडेंट लाइक जिन्होंने बहुत गरीबी से उठ के एकदम ये किया है, एंड सो मच पेन दे हैव अक्यूमुलेटेड फॉर मनी, तो मैं एक ही कहता हूँ कि ब्रो मुझे तो नहीं, मैं तो रिलेट नहीं कर सकता उस पेन से, क्योंकि शायद मैं मानता हाँ हूँ कि मैं बहुत सारे चीजों में लकी था, कि आई वाज ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ फाइनेंसेस, आई वाज ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ, कि मुझे एक साल तक, मतलब आप सोचो ना कि एक साल तक जॉब नहीं, करियर नहीं, कुछ नहीं, गेम करने के लिए इतना टाइम, इतना पैसा, तो आई वाज लकी। तो बट मैं उन चीजों को, एक रहता है ना कि आदमी वो नहीं देखता है जो उसके पास वो होता है, आदमी की आदत ही होती है वो देखो जो नहीं है। क्या नहीं है? हाँ लड़की नहीं है भगवान, सब व्यर्थ है, हाँ ये जीवन ही हाँ व्यर्थ है मेरा। तो दैट वाज लाइक, बट टुडे आई रियलाइज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट बिकॉज you have few things, some people really don't put any effort, and they get things very smoothly, very fastly, and you just have to accept। अभी कोई मुझे पूछेगा या भाई मुकेश अंबानी की लड़की के पास पे पैसा कैसे हो सकता है, भाई है एग्जैक्टली। तो है, क्या करे? है तो है, क्या करे? It's like हाँ what you can do is only one thing, just forget all these things, because if you're trying to live in the others people reality, you're soon going to fuck up your life, and that will breed a lot of insecurity inside you, enviness, and that is the major problem nowadays। हाँ, एक चीज़ जो टाइलर ने कही थी जो मुझे बहुत ही सुंदर लगी थी, ही सेड कि मतलब उसने मेनवी के बारे में बताया था, मेनवी मतलब हम्म। व्हेन मेन एनवी अदर मेन हु आर बेटर लुकिंग। हाँ तो हाँ। उसने इस पे बोला था कि भाई दिस इज सच अ, मतलब इट इज सच अ शेम इफ यू फील दैट यू विश दैट यू आर समवन एल्स। इट मीन्स कि तुम अपने एग्जिस्टेंस को ही चूतिया बता रहे हो। हम्म। मतलब जस्ट थिंक हाउ फक्ड अप दैट इज कि भाई मेरा एग्जिस्टेंस चूतिया है, आई विश मैं कोई और होता। हाँ हाँ इट्स हाँ, इट्स वेरी right। इट्स वेरी बैड भाई। इसका मतलब ये है कि भाई मतलब ठीक, क्योंकि यू कैन नॉट चेंज योर एग्जिस्टेंस रियली, राइट? नो वन राइट कैन राइट। चेंज देयर एग्जिस्टेंस, बट इट्स लाइक कि भाई आई जस्ट फील सो वर्थलेस कि इफ आई वाज समवन एल्स इट वुड बी बेटर। और आई डोंट, शायद तुम्हें हिट नहीं हुआ इतना भाई, बट हाँ इट नहीं वाज नहीं लाइक नहीं भाई नहीं, पीपल, हो रहा है हो रहा हाँ, है। हाँ हाँ। पीपल जस्ट फील बैड फॉर व्हाट दे हैव, एंड दे आर लाइक कि आई विश मेरे पास मैं कोई और इंसान होता। पता नहीं, राइट। शायद तुम्हें इतना हिट नहीं हो रहा, मेरे को पूरे नहीं चीज नहीं, बहुत हिट हुई थी बिकॉज़ आई वाज लाइक एक हाँ इससे इससे सिमिलर याद है, तुम्हारा एक वीडियो देखा हाँ था मैंने, रील देखा था, इनर गेम एंड आउटर गेम, व्हाट शुड यू वर्क फर्स्ट। हाँ तो मैं जैसे सीख रहा था, उसको मैंने वो वीडियो सेंड किया, ब्रो हाँ बोले तू इसका उल्टा बना। फिर मैंने बोला क्यों, मतलब वो मेरे दिमाग में, माइंड में आया भी था कि ऐसा हाँ ऐसा। फिर मैं सोचा कि ये क्यों बनाना जरूरी है, जस्ट बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव एज। देन आई थॉट हम्म मेरी भाई जिंदगी में, and that's what I every time I tell, like bro, everyone's journey is different, don't compare. The comparison will turn into enviness, then jealousy, then phobia, and then you can have a different type of issue inside you। just understand कि अपना लाइफ अलग है, and just focus on that। सो एग्जैक्टली। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं ज्यादा उन चीजों में ज्यादा गया नहीं। हाँ, कभी कभी हुआ है वो चीजें,
because of course the competition factor, the SMV factor, the survival replication factor, what that the mystery to tells, तो मिस्ट्री बोलता है कि if you put in the competition, मुझे अगर competition में डाल दोगे उन सब लोगों के अगेंस्ट में, I will show that I can still be the man who can be on the top. मैं वो डेविड डी एंजेलो को बहुत साल पहले देख रहा था, एट दैट टाइम आई वाज टू लाइक दैट टिपिकल गाय, और हाँ उसमें वो अलग अलग गेस्ट बुलाता है, तो वहां से मैंने देखा, देन टुडे आई रियलाइज that they are such a shallow people, no man. It's like why necessarily complicate the things by looking at the other people so much? यार पता है इस पे लेके मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग है बिकॉज आई थिंक ना कि टू लुक एट समवन हु इज एन एक्सपर्ट इन अ फील्ड Hmm. एंड जज हिज अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर एक्चुअली इज नॉट एक्चुअली फेयर बिकॉज इट्स लाइक भाई समझ रहे हो वो बंदा उस चीज में एक्सपर्ट है उसने पूरी अपनी लाइफ गिव अप करी है तब जाके वो उस चीज में एक्सपर्ट हुआ Right, right. है ना सो सच में उस पे उसको जज करना सही नहीं है डू गेट माई पॉइंट इट्स एज इफ कि भाई कोई बंदा एज एन एग्जांपल इफ देयर इज अ गाय हु इज अ मैराथन रनर हाँ. मैराथन के लिए भाई यू कैन नॉट हैव थिक मसल्स यू कैन नॉट हैव एब्स एकदम फिट बॉडी एकदम बल्कि मसल्स नहीं हो सकती इट्स अ रिक्वायरमेंट कि भाई अगर तुम्हें मैराथन करनी है तो तुम्हारी बॉडी को लंबे टाइम के लिए ड्यूरेशन में आना चाहिए सरप्राइजिंगली इफ यू सी स्प्रिंटर्स की मसल्स बहुत अच्छी होती है अब एक बात बताओ इफ वी सी अ स्प्रिंटर विल बी लाइक भाई ये बंदा लाइफ जी रहा है क्यों उसकी मसल्स हैं अब अपने स्टैंडर्ड की कुछ भी स्टैंडर्ड हो सकता है एंड इफ यू सी अ मैराथनर यू लाइक यार क्या जिंदगी जी रहा है बट एट द एंड भाई ही इज द बेस्ट एट व्हाट ही डज बिकॉज उसने सिर्फ उस चीज पे फोकस किया ठीक है एक चीज विच वन ऑफ माई मेंटर्स टोल्ड मी एंड आई एक्चुअली बिलीव इट क्वाइट अलॉट मैं एक्चुअली इसका कॉन्ट्ररी भी बिलीव करता हूं बट ये भी मैं बिलीव करता हूं आई थिंक ना यू कैन नॉट अचीव ग्रेटनेस वेन यूर लुकिंग फॉर बैलेंस When you are looking for balance. बैलेंस हाँ. मतलब यार एक चीज पे तुम्हें ऑब्सेस होकर के पागल होकर काम करना ही पड़ता है नहीं तो नहीं हो सकता हाँ, हाँ. बिकॉज सी मतलब देर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने गेम हम्म. कर रखी है राइट एंड बट देर आर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल भाई जिसने ऑब्सेसिवली रिजल्ट्स ना आते हुए कई साल विदाउट गेटिंग लेड हम्म. गेम कर रखी है कई कोचेस से कोचिंग ले रखी है एंड तब उसको कोई चीज समझ में आई है देर आर वेरी फ्यू पीपल लाइक दैट जितनी अंडरस्टैंडिंग उस बंदे की होगी ना जिसको इतने पेन के बाद समझ में आया ब्रो आई डोंट थिंक दैट अंडरस्टैंडिंग कैन एवर बी विद अ पर्सन जिसको इतने पेन के बिना ये सब समझ में आया बहुत, it's not, I'm not disagreeing, but it's हाँ just a point of view. मुझे लगता है ना कि sometimes the people, when they think about the balance, they have या that own thing. अभी ये जो है, it's a हाँ symbol of balance only. यही क्योंकि है मेरे हाँ लाइफ में हमेशा ऐसा होता है कि एक चीज मिलती है तो दूसरी चीज सरकने लगती है। हाँ जैसे भी जब मैं गेम में था तो मैं सिर्फ गेम में ही था, और मैं देख रहा हूँ बाकी चीजें बहुत सरक रही है। जब व्हेन यू आर वर्किंग रियली हार्ड ऑन द फनल, और मैं काफी बिजनेस कोचेस से मिलता था, वो बोलते थे, और मैं उनको पूछता था किसी डेटिंग कोच के साथ काम किया है, बोलते ये निशांत 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 चौहान। मैंने बोला, हाँ भाई इसने कहाँ कहाँ काम करके रखा है। हम्म तो मैं ऐसा, और तब मैं ज्यादातर नशे में ही रहता था, क्योंकि बंदिया हम्म थी, रोटेशन कोरमंगला में रहता था, रात भर क्लबिंग पार्टी करो, फिर यहाँ से यहाँ आओ, एंड इट हिटेड मी सो हार्ड इन लाइफ हम्म दैट मुझे ऐसा लगने लग गया कि अगर ये ऐसे ही चलते रहा तो जीने के लिए ज्यादा जिंदगी नहीं बचेगी। बस लाइक आई वेंट इनटू द हम्म एक्सट्रीम लेवल ऑफ थिंग्स। क्योंकि या अभी आप सोचो निशान भाई, जो बंदे ने कभी चाय नहीं पी ग्रेजुएशन तक उसको हाँ एकदम अलग अलग लेवल के अनुभव मिल रहे हैं, एकदम एकदम अजब, एकदम लड़कियों के साथ बियर बियर डाल के एकदम, इट्स लाइक, तो वो एक फीलिंग होती है मुझे यही जीना है। अबे तेल लगाने का विपासना, तेल लगाने का आर्ट ऑफ लिविंग, तेल लगाने का वो हम्म सब कुछ, यही स्वर्ग है, यही यही मुक्ति है। एंड then when it hit it hard, then I became serious, then I was like no man, abhi isko seriously karna hai। And still if you ask me my today's, it's like na कि मैं, it's like जैसे आपने बोला था कि yeah I want to really give it a big hardcore shot, like reaching हम्म from Tyler Durden to Todd to, मतलब मुझे नहीं पता आपके कौन फेवरेट है, बट द पीपल आई रिलेट मोर हाँ इज लाइक जेन पिरियन एंड जेम्स मार्शल, एंड ऑफ कोर्स द हम्म थर्ड इज मार्कस वुल्फ। लाइक इन तीन चारों से मैं ज्यादा अलाइन करता हूँ, टाइलर वगैरह हम्म मुझे थोड़े एकदम अजीब लगते हैं थोड़े से वो, समझ गया बट डिफरेंट पर्सपेक्टिव यार मतलब हाँ, हाँ मैं तो समझ रहा आई हूँ बिलीव बिकॉज दैट मेरे लिए तो ओके।
Tyler सर्टेन has been थिंग्स someone like who just कुछ absolutely changed my life. Sorry, कुछ sorry, हद तक continue. आप अचीव कर लेते हो हाँ एंड आफ्टर दैट यू डोंट वांट मोर, इट्स लाइक ओके ऐसा चल रहा है ऐसा चलने दे। फॉर मी इफ यू आस्क मी माय विजन, आई थिंक 60 डेज का एक लॉन्ग कोर्स हो। राइट नाउ आई एम नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग फॉर 20 डेज विपासना। 60 डेज का एक हम्म, लॉन्ग विपासना, 60 डेज की एक सेवा, 120 डेज डिलीट और मस्त योगा योगा करना मैं ऑफ कोर्स काम करने के लिए कुछ चाहिए तो हम्म, मैंने कि एक बूट कैंप कर लेना, 2 पीपल, हाँ डन डन इज लाइक। जब मैं नया नया कोच था ना निशान भाई, आई हैज टू कंपेयर लाइक अरे निशान ने क्या डाला है, यदुवीर ने क्या डाला है, क्षितिज ने क्या डाला हाँ है, अर्णव गुप्ता ने क्या डाला है, इसको देखो उसको देखो, और ये सबके प्रोफाइल, ये सबके रील्स बिजनेस कोच की चोली में। वो बोलता था यार तू तू कितना ये है। बट टुडे आई सी लाइक नहीं यार, आई डोंट वांट टू बी इन दैट जंगल। इट्स लाइक इट्स बिकॉज हाँ पहले वो फिर क्या अंतर है, क्या पहले वो लड़कियों के लिए था, अभी इसके लिए, हाँ, अभी फिर इसके कल लिए उसके लिए रहेगा। और वेरी जितना है, इंटरेस्टिंग ब्रो. एंड द हाँ ऑफ कोर्स द स्टार्टिंग पॉइंट वाज इट मनी। इट्स लाइक आई एट सम टाइम द डिजायर्स आपके होते नहीं, वो आप जानबूझ के बना लेते हो, अननेसेसरी बना लेते हो। हाँ, टोटली रिलेटेबल ब्रो. एक्चुअली ना, ये मैंने कई बार सोचा है सरप्राइजिंगली. मतलब देर आर डिसीजंस विच आई वुड हैव टेकन इफ आई वाज नॉट अटैच्ड टू द बिजनेस. लाइक आई वुड हैव हम्म टेकन एक्सट्रीम डिसीजंस, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम. मतलब इतना एक्सट्रीम कि जितने मेरे मेंटर्स, जितने मेरे को जानने वाले लोग हो गए, भाई पागल हो गया क्या, क्या कर रहा है, मैं ऐसे डिसीजंस लेता. आई वुड हाँ स्टिल टेक देम. आई एम जस्ट टेकिंग अ वेरी 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 सेफ राउट अभी. मैं बताऊं, मैं सच में बताऊं क्या करता मैं. आई डोंट ट्राई टू टेल, लेट मी स्टिल से इट. हाँ मैं सच बताऊं, मैं क्या जेन्युइनली क्या चाहता हूं. मैं चाहता हूं मैं गेम कर सकूं लाइफ टाइम. हाँ हाँ मैं सुबह से शाम गेम कर सकूं. आई एम जस्ट सो गुड कि मैं गेम में कुछ नया इंट्रोड्यूस करूं. मतलब आई आई जैसे टाइलर ने एमॉगिंग इंट्रोड्यूस राइट करी, राइट मिस्ट्री ने 3 सेकंड रूल, मिस्ट्री मेथड. आई वांट टू ऐड अ कंपोनेंट टू गेम. मतलब अगर अगर मेरे पूछो ना हाईएस्ट ड्राइव क्या, दिस इज माई हाईएस्ट ड्राइव. लाइक आई एम इन फॉर गेम. नहीं मुझे मुझे चक्कर क्या है ना. मैं भी बोल हाँ रहा था, मैं मेरा मेरा एडिटर पूछ रहा था मुझसे, हाँ भाई ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि इनको जूम पे भी कनेक्ट करना है, यूट्यूब पे भी कनेक्ट करना है, इस पे भी कनेक्ट। मैंने बोला वो गेम के डेविड गॉगिन्स है। वो गेम के डेविड गॉगिन्स है बोला। हाँ. बोले तुम कौन हो? मैं बोला हम जैन लाउत्सु एकदम रिलैक्स। समझ रहा हूँ. तो तो हाँ, वही तो. वो तो मैं तुम तो ये करोगे, चाहता. वो तो हाँ, तुम करोगे, मुझे लग रहा है अगर मैं ऐसा। चाहता ना. नहीं, मैं इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ. हाँ मैं चाहूंगा मैं गेम करूँ फुल टाइम. बिजनेस में सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, आई टेल यू व्हाई, एंड इट हम्म विल सरप्राइज यू. इट इज ओनली एंड ओनली सो दैट आई कैन अफोर्ड टाइलर, ये अपना टॉड, इन सब का बूट कैंप. एंड आई वुड एक्चुअली टेक बूट कैंप कॉन्स्टेंटली फ्रॉम दीज गाइज. एंड आई वॉन्ट टू रियली रीच देयर लेवल, और इफ पॉसिबल सरपास देम. मेरा गोल गेम में कुछ ऐड करना है एंड दुनिया में बेस्ट बनना गेम में. ये मेरे लाइक बहुत ट्रू डिजायर्स हैं अंदर के. एंड ये सारा जो मैं कर रहा हूँ ना, कंसिडर दिस जस्ट लाइक अ जर्नी हम्म टुवर्ड्स दैट. एंड मैं इसलिए अभी जो मैं कह रहा था ना, मेरे क्रेजी डिसीजंस, हम्म आई डोंट नो इफ आई वुड डू दैट बिकॉज राइट भैया बिजनेस भी है, ये सब भी है. हम्म इट इज एक्चुअली क्वाइट पॉसिबल कि अगर कल को मेरा दिमाग ठनका और मुझे समझ लो अपॉर्चुनिटी मिली ऐसी कि आई कुड इंटर्न अंडर अंडर टाइलर, या फिर आई कुड वर्क विद टाइलर, आई वुड लीव द बिजनेस इमीडिएटली. इमीडिएटली someone is saying that is their level so high, it's not about the high level, ब्रो. it's just आई वुड about से आई वुड से टाइम दो अलग कितना अलग होता आंसर दिया होंगे. तो है। फर्स्ट आई वांट टू हियर योर आंसर. हाँ हाँ आ, ऐसा अगर तुम मुझे 3 4 5 महीने पहले पूछते थे तो मुझे हाँ मेरा भी यही था। हाँ लेकिन बाद में क्या हुआ ना, बाद में ऐसा, नाम नहीं लूंगा, ऐसे 2 3 लोग थे लाइफ में कि मुझे ऐसा लगता था कि इफ आई मीट देम, इफ आई really get the opportunity to work हाँ. with them. So he was in that हम्म, UK and US, and it's like हम्म, कि इंडिया में परवड़ेगा नहीं मुझे बूट कैंप. It's like it's not affordable in India. You understand, Mr. Raj? And could you take the boot camp there? तो फिर हाँ कुछ बात हुई and then I understand like यार no man, you was my inspiration. But now have to give it a second thought. Are the हम्म, things really cool on या the media, or it's हम्म, not cool if you are inside? Is like आज से पहले जब मैं बूट कैंप में रहता था, इज लाइक कोई का अगर बोल देता था भाई मेरे को तो आप जैसा बनना है भाई, मैं बोलता था पगला वाला तो भाई क्या बोल रहा है. भाई डू यू नो हाउ मच आई स्मोक? हम्म, बट ऑफ कोर्स टुडे आई कैन से हाँ भाई हाँ, बनो बनो मेरी तरह ध्यान करो, मैं जो रोज 4 या 5 घंटे ध्यान करता हूँ रोज, योगा हम्म, करता हूँ, लॉन्ग क्रिया करता हूँ, और
और कोई कितना भी बड़ा सेल्स हो, मैं बोलता हूँ नहीं नहीं अभी वर्कशॉप है, वर्कशॉप करना है। सो हम्म, हम करना है। तो ऑफ कोर्स इट हिटेड मी, क्योंकि इट्स नथिंग एज यू सेड, इट्स yeah. नॉट, नथिंग इज रॉन्ग राइट, इट्स जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज मेरे लाइफ में वो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जल्दी आ गया कि मैंने सोचा कि अगर ऐसा चलता रहा तो जिंदगी ही नहीं बचेगी भाई। कहाँ बंदिया कहाँ बिजनेस। बहुत अच्छा पॉइंट, इस पर मैं बोलता हूँ। सो इसी का उसी का आंसर टू आंसर दैट गाइस क्वेश्चन, हाँ यू आर एक्चुअली राइट यार। एंड दैट इज वन ऑफ द डीपेस्ट रियलाइजेशंस दैट आई हैड। यू रियली, जैसे एलेक्स हॉर्मोजी ने ये बहुत ब्यूटीफुल बात कही थी, नेवर जज योर प्लेजर्स। तुम्हें कोई चीज पसंद होगी, यू डोंट नीड अ जस्टिफिकेशन कि तुम्हें वो क्यों पसंद है, एंड यू कैन गो ऑल इन इनटू इट। जैसे कि सच बताऊं, आई हैव रियली दिस इरेशनल लव टुवर्ड्स गेम, मेरे को नहीं पता क्यों है ये। बिकॉज लाइक द पीपल अराउंड मी, दे आर वेरी वेरी गुड गेमर्स, दे आर वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ, बहुत अच्छी माइंडसेट्स वगैरह वाले, दे डोंट हैव दिस लव। आई जस्ट आई हैव इट, ठीक है। तो आई रियली थिंक भाई एट द एंड ना, यू शुड नेवर जज व्हाट यू लाइक, एंड यू शुड जस्ट बी इरेशनल अबाउट इट। जैसे कि एज एन एग्जांपल, you don't love game to that extent, but you are very much into the meditation side of things. मैं हम्म भी गया हूँ विपश्यना, 10 दिन हाँ में मेरी हालत टाइट हो जाती है। एक आध बार ऐसा हुआ कि उससे बहुत ही बढ़िया मेरा फ्लो बन गया कि भाई अब तो मैं, वैसे तो मैं मोस्टली डोपामिन डिटॉक्स पे रहता हूँ, आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक, ये सब मैं करता ही नहीं हूँ। बट कई बार क्या होता है ना, उससे मेरा बढ़िया फ्लो इस चीज का बन जाता है कि भाई बढ़िया भाई अब तो सारी चीजों से दूर रहूंगा, ठीक है। तो ओनली डोपामिन आई यूज इज लाइक यूट्यूब वीडियोस, ये सब वो सब, लाइक कभी कभार थोड़ा बहुत मास्टरबेशन, यही सब, दिस इज ऑल द डोपामिन आई हैव। आई समटाइम्स गो इनटू द ट्रांस कि भाई मैं ये सब भी नहीं कर रहा हूँ, लाइक फॉर मंथ्स आई डोंट डू इट। बट फिर एकदम से ऐसा टाइम आता है जब आई स्टार्ट डूइंग इट एज वेल, ठीक है। right. सो पॉइंट बीइंग, आई एम नॉट सो मच इनटू मेडिटेशन, राइट, हम्म बट आई एम वेरी मच इनटू गेम, राइट, एंड आवर जर्नीज कैन एब्सोल्युटली बी डिफरेंट। हाँ देर इज हाँ नो राइट, है ना। जैसे फॉर यू, यू रियलाइज एट अ पॉइंट इन टाइम कि भाई मेरे को नहीं करना है, मुझे नहीं लेना अपने मेंटर से, जो जो मेरे को लगता है इस ये बंदा बड़ा है इससे लेना है। मे हम्म बी फॉर मी इट्स स्टिल अ कॉलिंग, हो सकता है मेरे लिए सेम चीज डजंट हैपन फॉर द मेडिटेशन साइड। हाँ हाँ हाँ, हाँ। ये सो ऐसा होता है, ऐसा होता है। हाँ, बट टू आंसर द क्वेश्चन जो उस बंदे ने पूछा था कि आर देयर लेवल सो हाई, आई वुड से नो। मतलब यू गाइज हैव नो आइडिया, नॉट यू ऑब्वियसली, the guys who are in the chat, the guys who are watching this, they have absolutely no idea कि भाई what monsters are out there हाँ गेम में, हाँ या फिर बहुत who have achieved shit। भाई टोनी रॉबिन्स के इतने मेरे को मतलब सुनाई देता था, बताते थे टोनी रॉबिन्स का, आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड वाचिंग, मतलब हम्म एक आध बार दिख जाता था वो, ठीक है, बट अब मैंने जब हम्म देखना स्टार्ट किया, आई एम लाइक ब्रो दैट गाय इज अ फकिंग लेजेंड। एंड जब वो हाँ अपने पैसे की बात करता है ना, द अमाउंट ऑफ मनी दैट ही अर्न्स इन बिलियंस, नॉट मिलियंस, बिलियंस। सो आई एम लाइक भाई कोई मतलब लेवल ही नहीं है, अलग मतलब अलग जानवर है भाई दुनिया में। गेट देखो, माई पॉइंट, मतलब पॉइंट इज कि भाई देर इज रियली नो लिमिट। हाँ, I was a great, मतलब बिफोर कमिंग इनटू गेम आई वाज अ बिग फैन। मैंने टोनी रॉबिन्स की टोनी हर एक रॉबिन्स का। वीडियो देखी है, हर एक हम्म। बुक पढ़ी है, अवेकन द जायंट विद इन कम से कम 4 या 5 बार पढ़ी है। तो आई वाज लाइक, हम्म। आई वाज अ बिग फैन। बट व्हेन आई केम या। इनटू गेम, especially the four people I'm taking the name, like one is Grant Cardone, the another हम्म। is Robin Sharma, Tony हम्म। Robbins, so तीन ही लेते हैं, because the fourth one I am not sure. अब हम्म। you see their relationships, this is like Robin Sharma lives with his two sons, हम्म। wife has already gone there, married, and second to Tony Robbins. But the good thing about Tony हाँ। Robbins ना, he has already mentioned in his book कि मैं एक सेल्फ हेल्प कोच, और सेल्फ हेल्प कोच में मेरा, मैं रिलेशनशिप के ऊपर इतने लेक्चर्स दे रहा हूँ, और ये हो गया है, और मेरी बीवी छोड़ के चली गई, द फर्स्ट वाइफ। हम्म। बिकॉज वो पूरा लैप्स होने लगता है ना फिर, कि भाई अब तो तुम ज्ञान दे रहे थे बहुत बड़ा, और एकदम या। ही ये हो गया। द थर्ड इज ग्रैंड कार्डन, इफ यू सी हाँ। हिज वाइफ सेकंड, Alina Carden. This is a perfect American couple, the show, handshake. But if you see the deeper aspects, see, I don't know the things personally. हो हाँ। सकता है मेरी बहुत सारी चीजें गलत भी है। जैसे हम्म। लाइक, जैसे उसको पूछा था कि डू यू नो दैट ग्रैंड गार्डन वाज रिच, या आई नो ही वाज रिच, या। आई वाज डेटिंग अ गाय हु वाज 6 फुट टॉल, ही, ये एलिना गार्डन ने खुद कहा है, हु वाज, हम्म। उसने किसी फोटोग्राफ, को हाँ। शूट किया, वो जेल में चले गया, आई डिडंट लाइक ग्रैंड, ग्रैंड अप्रोच मी 13 टाइम्स, and I thought, yeah, maybe, of course, when it comes to sales, when it comes to business, when it comes to real estate, this is like, भाई डोनाल्ड ट्रम्प जैसे लोग आते हैं उनके इसमें, हम्म। तो मतलब दोस पीपल आर वेरी डिफरेंट। भाई जस्ट वन सेकंड, इस पे मेरे को फिर से लाइव जाना पड़ेगा।
हाँ वीडियो एंड हो गया तो कोई नहीं. हाँ. that's the reason I said like I don't Yeah. nowadays not that much into it because Hmm. क्योंकि मेरे साथ में स्कैम भी बहुत हुए ना फिर बिजनेस कोचिंग लेते लेते इतने स्कैम हो गए तो मैं सोच में गिर गया अभी अभी मुझे डाउट होता है टाइलर के लिए भी मतलब ऑफ कोर्स दे हैव द लेजेंड यस ऑफ कोर्स दे आर लेजेंड हाँ. क्योंकि it's just the amount मतलब of I'll tell you, spent. I'll tell you one interesting thing. But मैं ये obviously I'm not at the liberty to talk about it fully यहाँ पे. But I'll just give you a hint. I think you'll understand. Hmm. Bro, because I have worked with someone who's like among the top coaches in the country. एंड मेरे को भी ये लगता था कितना तो मैंने इतनी गेम कर रखे है भाई. मैं मतलब आई एम नॉट किडिंग राज, मैंने बहुत ही सारी अप्रोचेस कर रखे हैं. मैं एक बार बाहर जाता था ना जैसे, हाँ मतलब मैं 20-30 अप्रोचेस कर देता था विद इन 1 या 2 आवर्स. मतलब मैं बहुत अप्रोचेस कर चुका हूँ भाई, हाँ मैंने वो देखा है है ना. यू माइट हैव इवन सीन द देखा फील्ड है रिपोर्ट. मैंने। मैं 20-30 अप्रोच, हाँ एक बार इस पे भी टैप 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 हाँ इंस्टा पे भी एक बार वो कर दो. मेरे इंस्टा साथ में शिवम था भाई इसको इतनी सुनो जल्दी दो. की एक बार इंस्टा पे भी ज्वाइन कर लो यार. इंस्टा हाँ पे हाँ मैंने फिर लाइव सॉरी आ गया मैं फिर से. एक बार इंस्टा पे कर लो. सॉरी हाँ तो मैं इतनी अप्रोचेस कर चुका हूँ. सो व्हेन आई वर्कड विद दैट गाय, राइट, एक सेकंड and I'm kind of working behind the scenes. I'm not, समझ रहे हो, I'm not a client, I'm working behind the scenes. I'm working with that person, he's my mentor in that sense. एक second. हाँ Working behind the scenes. I'm not a client, I'm working behind the scenes. I'm working with that person, he's my mentor in that sense. एक second. Invite करा है, you can join. हाँ I have sent the request हाँ request to be in the video view. वो live editing. हाँ. So mainly क्या है ना भाई, मुझे भी ये लगता था कि ये तो अरे ये तो है मार्केटिंग है ये वो कितना ही होगा. हाँ भाई आई हैव बीन अराउंड दैट पर्सन, आई कैन टेल यू ब्रो, मतलब इट्स लाइक अ डिफरेंट ब्रीड ऑफ अ ह्यूमन. मतलब देर इज रियली नो अदर वर्ड, ही इट्स जस्ट अ डिफरेंट ह्यूमन ब्रीड भाई. एंड मुझे भी लगता था कि भाई ये तो थोड़ी बहुत मार्केटिंग होती होगी, थोड़ा ये होता होगा वो होता होगा. ब्रो दोज पीपल आर एक्चुअली बिल्ट डिफरेंट. हाँ पॉइंट बिंग कि भाई मतलब ट्रस्ट मी, टू बिकम द बेस्ट इन सम फील्ड ना, इट रिक्वायर्स अ लॉट मोर देन जस्ट हार्ड वर्क. हाँ हाँ it requires more than hard work. हाँ इट वर्क रिक्वायर्स मोर देन जस्ट हार्ड वर्क. Yeah of या मैं course at the starting the game is about hard work but after one point the hard work itself is a stagnation काइंड ऑफ यस. मतलब मैंने तो देखा भाई बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं. एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ब्रो ट्रस्ट मी, द गाइज एट द टॉप, इट्स जस्ट दैट यू गेट देयर वेरी लिमिटेड अटेंशन. हाँ हाँ इफ यू गेट देयर अनडिवाइडेड अटेंशन ब्रो, दे कैन फकिंग क्रिएट लेजेंड्स. बिकॉज मुझे भी नहीं लगता था कुछ होगा. लाइक डिस्पाइट वट एवर ब्रो, आई कैन टेल कि यस, इफ यू इवन टॉक अबाउट द बेस्ट इन इंडिया. हाँ सेंड किया एक्सेप्ट करना बाकी है बस. तो हाँ बिकॉज आई वर्क विद दैट पर्सन, आई कैन टेल. और मैं तो कई सारे मल्टीपल लाइक अमंग द बेस्ट इन इंडियाज वाले बंदों से मैं मिल चुका हूँ ब्रो. सच में मतलब सच में अगर उनके किसी क्लाइंट का रिजल्ट नहीं आता ना तो हमें लगता है भाई इस बंदे की गेम खराब हो गया हो. भाई बिल्कुल भी सच नहीं है, ठीक है. क्योंकि अब जब मैं कोचिंग साइड पर हूँ मुझे पता है, मतलब आई एम वेरी ऑब्सेस्ड बाय क्लाइंट रिजल्ट्स के लिए. आई एम वेरी 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 ऑब्सेस्ड. मतलब ऐसा होता है भाई कि अगर किसी बंदे का रिजल्ट नहीं आता है ना, कई बार तो मैं ऐसा भी करता हूँ कि भाई क्योंकि मेंटरशिप मॉडल वगैरह है, राइट, आई हैव कोचेज अंडर मी हु आर वेरी गुड एट गेम, तो वो कोच करते हैं. अगर मुझे ऐसा लगता है ना किसी बंदे का रिजल्ट नहीं आया तो भाई मैं उसको ओवर डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ कि भाई तेरे को असिस्टेंट कोच एक और बार कोच करने आ जाएगा, तेरे साथ और कोचिंग एक्सटेंड कर देंगे, तेरे को मैं कोच करने आ जाऊंगा, सब ट्राई करता हूँ भाई मैं. तब भी बंदों के रिजल्ट नहीं आते. तो आई नो ब्रो कि जो सही में टॉप बंदे हैं ना, उनके अगर क्लाइंट के रिजल्ट्स नहीं आ रहे उसमें उनकी गलती नहीं है. बट आई कैन टेल यू, इफ यू गेट अ चांस टू सी देयर गेम लाइव या फिर इफ यू गेट अ चांस टू गेट कोच वेरी क्लोजली, राइट they'll just blow your mind. Because मेरा करा है, मैं सच में I was coming with very low expectations. I was like मेरा एक क्लोज हो जाए. Bro, what they gave me was like, क्योंकि मैं भी बहुत पेन में था उस टाइम पे. I'm just telling you कि bro, the level that people have reached, humans are just fucking phenomenal. बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हो. difference between US coaches and Indian coaches, your point of view. Difference between Indian coaches and US coaches or international coaches. मेरे से पूछ रहे हो? हाँ यहाँ पे किसी ने सवाल डाला है. ठीक है. इंडियन कोचेज और इंटरनेशनल कोचेज, राइट. मैं वो ज्यादा गोरे होते हैं. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछेंगे वो गोरे होते हैं, ये थोड़े कम गोरे होते हैं. मैं ये कहूंगा यार, मेरे को तो कोई डिफरेंस लगता ही नहीं सच. बाकी दोनों मनुष्य होते हैं. मनुष्य होते हैं भाई, कसम से कोई डिफरेंस नहीं है. बस वहाँ पे बंदियां गोरी हैं वही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है मेरे हिसाब से. हो सकता है भाई, हो सकता है, ठीक है. वन थिंग दैट आई माइट से इज लाइक अ बिग डिफरेंस इज कि प्रोबेबली भाई वहाँ पे दुनिया के बेस्ट लोग हैं उनके 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 पॉसिबल विसिनिटी में, राइट. तो जस्ट सीइंग वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू डज गिव यू सम पर्सपेक्टिव टू कितना अच्छा होना चाहिए.
बट आई डोंट थिंक वैसे कोई बहुत डिफरेंस मैं है, क्योंकि अगर इफ यू मैं टॉक मैं अबाउट बताऊं अ निशा, गाय मैं एट आवर लेवल। मुझे मुझे हाँ क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, हाँ आपको ड्राइविंग सीखनी है तो हम्म, आप दुबई में भी सीख सकते हो, और नेपाल के काठमांडू के एकदम भिवंडी बाजार में भी सीख सकते हो। तो हाँ इंडियन कोचेस नेपाल के भिवंडी के, मतलब नेपाल के एकदम भिंडी बाजार में सिखा रहे हैं, जहाँ पे हाँ पता नहीं कौन कहाँ से आ जाएगा बीच में। समझ गया समझ और गया। यूएस में है ना, यूएस में ऐसे दुबई की तरह सिखा रहे हैं ड्राइविंग, यार रास्ता एकदम सीधा, जूम चला हुआ एकदम कोई दिक्कत समझ नहीं गया। है। मतलब वही है कि ऐसा तो कभी नहीं होने वाला भाई कि टाइलर के सेट में आज तक कोई गरीब बच्चा बिना टी शर्ट के नहीं आया कि दीदी दीदी मेरा खाना खिला दो। यस, बट ब्रो पॉइंट इज एट द एंड ब्रो, आई डोंट थिंक कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आई डोंट थिंक कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है इफ वी कंसिडर अ गाय हु हैज डन गेम इनफ कंपेयर टू जैसे जितना हमने करा है। ब्रो आई थिंक सेम ही होगा, लेवल सेम ही होगा। आई डोंट थिंक कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। नहीं, बट आई लाइक समटाइम ना, निशान भाई, व्हाट आई हैव सीन ना, इट्स नॉट अबाउट या लेवल। अभी मैं एक प्रोग्राम खरीदा, इट्स हम्म लाइक, तो ही सेड कि, मैंने उनको बोला एडिक्शन स्मोकिंग का है, हम्म मैंने बोला 50 हाँ बार छोड़ा है हम्म 50 बार छोड़ा है, और इट्स लाइक तुम नहीं छुड़वा पाओगे। ही इज लाइक 100% लिख के देता हूँ भाई, मेरे हाँ जिंदगी का सबसे घटिया और सबसे फालतू प्रोग्राम था, लेकिन हाँ कमाल की बात यह है, छूट गए जो छूट गई। 1 घंटे में छूट गया, 1 घंटे का। और वो मेडिटेशन, जिंदगी का इतना घटिया मेडिटेशन मैंने आज तक कभी नहीं किया ब्रो फिर वर्क कैसे कर गया वो? हाँ, तो क्या होता है ना, कभी कभी शायद वो मेरे हम्म अंदर ही था कि, इट्स लाइक ना, शायद मेरे अंदर ही था कि करना है, इट्स लाइक। हम्म एंड दूसरा एक रीजन ये भी होता है कि समटाइम आई नो ऑल दोस थिंग्स, बट आई हम्म जस्ट हैवंट गॉट दैट पॉइंट ऑफ। एक हाँ एग्जांपल देता हूँ, एक स्टूडेंट था, हम्म उसने तो मेरा रियलिटी हिला दिया था। 10 दिन का पूना में बूट कैंप करना है, तो उसको कुछ नहीं पता गेम पे, कुछ हाँ नहीं पता। तीसरे दिन मेकआउट कर रहा है, चौथे दिन पूल करके लेके जाता है, सातवें आठ। तो मुझे लगा भाई ये बहुत बड़ा प्लेयर होगा, और तो क्या, मैं नया नया ही हम्म, कोच था। तो फिर बोलता है, नहीं नहीं, ये सब जो चीजें तुम बता रहे हो ना, ये तो मुझे बचपन से पता है। मैंने बोला क्या, बचपन से पता है? अरे हाँ पर मैं वो सब चीजों में नहीं घुसता। तुम यार वो बोलते हैं कि ऐसा ओपन रहता है, ऐसा कैलिब्रेशन रहता है, ऐसा ये रहता है, थोड़ा मुझे इतना समझ में आया। देन आई अंडरस्टूड दैट सम फॉर सम पीपल इट्स जस्ट, इट्स लाइक, वो जैसे रामायण में कहता है ना कि हनुमान जी को पता था उड़ना कैसे, वो जामवत जी ने याद दिला दिया और उड़ गए एकदम। हाँ तो मेरे साथ में, इस प्रोग्राम के साथ में ऐसा कुछ हुआ, तो आई स्टिल बिलीव लाइक इट कैन हैपन, दैट्स वन मे- ऑफ द पॉसिबिलिटी। मेरा पर्सपेक्टिव इसमें क्या है, मतलब आई एक्चुअली अप्रिशिएट यू एक्चुअली हाँ, डूइंग एंड दैट एंड बिकॉज ये हाँ ये ऐसा होता है जब आप टॉयलर टॉड जैसे लोगों से मिलते हो, जब एकदम द नेक्स्ट लेवल, बता बता के नया क्या बताएंगे, बट रियल में सुनना, हाँ रियल में पर्सन टू पर्सन सुनना, और वो एक बस इंफॉर्मेशन, क्योंकि आई टेल यू इंफॉर्मेशन वन का वेरी अपना एक इंटरेस्टिंग थिंग। इंटरप्रिटेशन है। हाँ आई टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इफ यू मीट टाइलर एंड टॉडना दे विल रियली नॉट टेल यू एनीथिंग न्यू। हाँ दे विल हाँ जस्ट टेल यू बेटर बेसिक्स। हाँ। सच में ही होगा। मैं मतलब देर इज नथिंग न्यू, देर इज एब्सोल्यूटली नथिंग न्यू। दे जस्ट नो बेटर बेसिक्स, दे आर वेरी 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 क्लियर विद द फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स आर अवेलेबल एवरीवेयर। राइट। Every guy can reach the level of Tyler or Todd. It's just that the only differentiating factor between Tyler and Todd and us is that they have worked that hard and we haven't. That's it. Right? हाँ तो हो सकता है पॉइंट वही है कि रिसोर्सेज, भाई। हाँ रिसोर्सेज सॉरी, रिसोर्सेज भी है, नॉट क्योंकि रियली ब्रो। there's one of our मतलब सी, student, he is from हाँ Germany, he says like हर घंटे में कम से कम 9 सेंटेंस, ब्रो 10 या 20 दिख लिसन, जाएगी, 10 या यू आर 20 दिख राइट, जाएगी। यू आर राइट। एंड देखो ये तो मैं कभी डिसअग्री करूंगा ही नहीं भाई कि बाहर वॉल्यूम अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। आई वेंट टू थाईलैंड ब्रो, बहुत सुंदर सुंदर बंदियां भाई, मतलब हम्म। बहुत ही सुंदर, लाइक वाह। ठीक है, पर चक्कर क्या है भाई कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट हैविंग द प्रॉब्लम कि मेरे को नाइन स्ट्रेंथ नहीं मिल रही। मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग द प्रॉब्लम कि मैं वर्जिन हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकलता, मेरे से अंकल से टाइम नहीं पूछा जाता। ये दिक्कत है मोस्ट लोगों की। एंड दे डोंट नीड नाइन सेंटेंस फॉर इट। दे करेक्ट करेक्ट। जस्ट, समझ रहे हो, दे जस्ट नीड मोर एफर्ट। तो मैं वही कह रहा हूँ भाई, आई डोंट थिंक इट्स अबाउट नाइन सेंटेंस एट ऑल। यस हाँ। आई वुड से एक एक्सटेंट ये है कि भाई हाँ, इंडिया में बचपन से ये सिखाया जाता है कि भाई अनजानों से बात नहीं करनी। वो थोड़ा सा फैक्टर हो सकता है, लाइक इट्स वेरी कंजर्वेटिव, थोड़ा सा फैक्टर हो सकता है, बट इट्स मोस्टली वही है, उससे अलावा और कुछ खास है नहीं मेरे हिसाब से। और दूसरा दूसरा है ना कि हाँ जो वेस्टर्न माइंड है ना, वो थोड़ा सा इतना एडॉप्टेबल है, और दूसरा है ना कि रिसोर्सेस, अब देखो ना यार, हाँ इतने लोगों के पास में गाड़ियां होती है, ये होती है, हमारे तो, मेरे तो साला, मैं तो
गिनती नहीं गिना सकता, इतने पूल्स तो मिस हुए होंगे जस्ट बिकॉज कार नहीं थी। तो ये भी है, हाँ एक अंडरस्टैंडिंग है उसका कि हाँ हाउ द वेस्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। जैसे एक एक और है कि जो मैंने, अब आई हैव नेवर बीन आउटसाइड इंडिया, बट पुणे का, पुणे के क्राउड में, बैंगलोर के क्राउड में, मुंबई के क्राउड में, दिल्ली के क्राउड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दिल्ली के हम्म, लोग, तो स्पेशली फॉर यू एंड आई सी फ्यू ऑफ माई दिल्ली स्टूडेंट, मैं बोलता हूँ यार दिल्ली वालों से थोड़ा डर ही लगता है मेरे को, बहुत ही ब्लंट होते हैं, मतलब खतरनाक है। हम्म, दे हैव दैट गो गेटर वाला, वो शांत नहीं बैठे, हाँ चंचलता। साउथ का एग्रेसिव थोड़ा सा राइट। अलग है, बंगाली थोड़ा सा अलग है, मुंबई का हम्म थोड़ा सा अलग है, दे आर समवेयर इन बिटवीन। हम्म तो how do you see the dynamics in India in terms of game? It's like in terms of cities, one ब्रो tier, two tier. For me, like I हाँ definitely say that if you come from two tier and three tier city, bro, I am not the right guy. Who do I am? It's like I am not the right guy. This is like because it's like I have only accessibility of few people, and this also it's better. हाँ मतलब यार So टायर how वन do you टायर see टू that? का तो अलग ही चीज़ है, बट इन जनरल आई वुड से कि मेरे को कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है। आई थिंक Hmm. गेम वर्क्स एवरीवेयर। तुम बैंगलोर चले जाओ, मुंबई चले जाओ, गेम तो वर्क करती है। हाँ थोड़ा डिफरेंस पड़ जाता है कि बैंगलोर के पीपल आर मोर स्वीट, दे आर मोर सोफेस्टिकेटेड, वहाँ पे कोई तुम्हें सड़क पे एकदम से सुनाता नहीं, गाली नहीं देता, तो द पीपल आर मोर स्वीट दिल्ली में करते हैं, तो भाई दिल्ली में पीपल आर लिटिल मोर एग्रेसिव, यू हैव टू Right. ओपन स्ट्रॉन्ग। वही डिफरेंस है, बट लाइक गेम तो वर्क्स एवरीवेयर। आई हाँ, डोंट game थिंक देर works. इज लाइक, if a guy has done game in Delhi ना, he might need like 1 week of adjustment ज़्यादा से ज़्यादा। He would be able to do game in Bangalore. He would be able to do game in Mumbai and everything. I don't think there would be any problem उस चीज़ में। Okay. That's what I genuinely feel. And how do you see, how do you perceive that? Let's take one question. Hi Nishan, I recently out to starting you started asking me. Okay, ठीक है. Sorry. इसको लेते हैं, फालतू के क्वेश्चंस दूसरा मत लेते हैं. How do you see like looks, money, status, and game? Means like if you want to compare the four elements. हाँ। Because भाई बहुत लोगों का यही आता है. Looks How नहीं would you है, answer it? पैसा नहीं है. How would you और answer it? और I'm quite और curious. निशान में मेरे जिंदगी में कमाल की बात क्या है पता है क्या? हाँ। मैं जब जिंदगी में कर्जे में था, जब में पैसे नहीं थे, मैं किसी को 1000 2000 मैं सबसे तभी ज़्यादा ले सिर हुए दर्द तब आ रहे थे। तभी ले हुए हैं, जब सब बरसात था पैसे का, कुछ नहीं हुआ है. एग्जैक्टली ब्रो। मतलब पता है, यही एग्जैक्टली यही सच है। मतलब इफ यू आस्क माय ओपिनियन, तो मेरा पर्सपेक्टिव बस ये है भाई कि सम पीपल हैव एक्सेस टू वुमेन, एंड सरप्राइजिंगली इट्स नॉट इवन नेसेसरी दोज गाइज हैव मनी। एज एन एग्जांपल आई टेल यू ब्रो, क्योंकि मैंने इस चीज़ पे बहुत बैठ के सोचा है भाई कि भाई इन बंदों के पास ये बंदियाँ कहाँ से आई। आई हैव सीन, बिकॉज मैं क्लबिंग वगैरह जाता था, अ लॉट ऑफ गाइज आर जस्ट कि भाई मेरे कॉलेज में है ये बंदा, मेरा बैचमेट है, लड़कियों का रेशो थोड़ा ज़्यादा है, तो भाई बंदा भी साथ में घूमने आ गया, राइट। कई बार ऐसा होता है भाई कि वो सारे के सारे बचपन के दोस्त हैं, सब वो सब। पॉइंट इज कि वी ट्राई टू लाइक ह्यूमंस के साथ क्या है भाई, उनको कुछ चीज़ दिखी, दे विल फील अनईजी अंटिल दे हैव सॉर्टेड दैट थिंग इन देयर माइंड, दे नो कि मेरे को इस चीज़ के बारे में पता है। सो दे सी के भाई कॉफी एक बंदी है, अच्छी सुंदर सी बंदी, और उसके साथ जो बंदा है भाई वो अमीर है, तो दे थिंक कि भाई प्रॉबेबली ये बंदा अमीर है इसलिए बंदी साथ में है। बट इट्स नॉट कॉजेशन, इट्स कोरिलेशन। इट्स जस्ट कि भाई वो दोनों साथ में दिख गए तुम्हें, राइट। बिकॉज भाई गर्ल्स रियली डू नॉट केयर अबाउट मनी, दे एट द कोर ऑफ इट डोंट रियली केयर अबाउट मनी। उनको फर्क ही नहीं पड़ता है किसी बंदे के पैसे से, बिकॉज एट द एंड ब्रो गर्ल्स कैन गेट अ गाय टू पे फॉर दम इजीली। बंदे को कहीं पे पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम्म. राइट। तो मेरे को तो सच में लगता है कि इट डजंट रियली मैटर। दैट बीइंग सेड, आई कैन डेफिनेटली से दिस वन थिंग, पैसा मेक्स थिंग्स इजियर, यस, हम्म. बट भाई योर That- सोशल स्किल्स आर एट द एंड नॉन नेगोशिएबल, कि अगर तुम्हारे सोशल स्किल्स नहीं है तो तुम अमीर होकर के भी नहीं कमा सकते, मतलब अब अमीर होकर भी तुम्हारे पास बंदियां नहीं होंगी, राइट। लुक्स ठीक है, बट एट द एंड यार मतलब इट्स नॉट लाइक अ डिसाइडिंग फैक्टर, बिकॉज गर्ल्स हैव लेफ्ट वेरी वेरी गुड लुकिंग गाइज फॉर मी। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट बेसिक शॉट्स होना है, बेसिक शॉट होना चाहिए बंदे को. यस यस, इफ अ गाय सी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि बंदा कोच हो सकता है किसी मैं का। ये नहीं बोलता हूँ निशान भाई हाँ। कि सी यू हैव टू बी लाइक 2 लाख कमा लो, 3 लाख कमा लो, 20-30,000 है, थोड़ा बहुत ठीक से कप. इट्स लाइक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लुइस फिलिपींस या गुची पहनो, बट एटलीस्ट बाय वेयर अ जॉकी ऑफ लाइक विच इज 600-800 रुपीज टी शर्ट, ब्रो गेट अ लिटिल यू लैनिंग आर पैकेट गेटिंग इन टू 15,000 द का. यू आर गेटिंग इन टू द डिस्कशन अबाउट कि हाउ स्टैंडर्ड्स शुड बी फॉर पीपल। यस आई थिंक ब्रो, सी ब्रो, फिर भी तुमने तो फिर भी 20-30 का, मेरे हिसाब से ब्रो अगर इंडिया में कोई बंदा 1 लाख से कम कमा रहा है तो कर ही क्या रहा है। हम्म. लाइक 1 लाख से कम तो कोई सेंस ही नहीं बनती अकॉर्डिंग टू मी। अब सी डिफरेंट पीपल माइट हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, मे राइट. बी ब्रो मैं अच्छे कॉलेज से पढ़ा था, वहाँ पे प्लेसमेंट हो जाती थी, तो क्लियर हो सकता है मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा, बट आई एम जस्ट सेइंग ब्रो, व्हाई वुड समवन नॉट अर्न मोर मनी?
हाँ मतलब समझ रहे हो, व्हाई वुड समवन नॉट? अब जैसे देखो, इन योर केस यू आर वेरी क्लियर कि मनी इज नॉट माई प्रायोरिटी, आई एम अर्निंग इनफ, जो मेरे लिए काफी है. हम्म But the good thing also is that you never complained about it either. हम्म Problem is most of the people are not enough पेन नहीं money होगा ना, earning, right? शायद Sorry. उतना पेन नहीं होगा पैसे का। भाई व्हाट पता यू नहीं सेड यार, लाइक मतलब एवरीबडी people are कम्स mostly विद पेन। complaining about it. That's the problem. हम्म They are like मैं कमाता नहीं हूँ और मेरे को इससे दिक्कत है. तो चेंज करो भाई. हम्म राइट, इन योर केस यू आर क्लियर, नहीं मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. बट दे आर लाइक मेरे को जरूरत है बट मैं कमा नहीं रहा हूँ, इसमें लड़की की गलती है. दैट्स व्हाट दे आर डूइंग ना, कि भाई लड़कियां तो सिर्फ अमीर लोगों के पास जा रही हैं और सोशल स्किल्स भी नहीं है उनके पास पैसा भी नहीं है, वो लाइक घर वालों के साथ रह रहे हैं एंड देन दे लाइक ब्लेमिंग अदर पीपल फॉर इट. कि अगर मेरे पास पैसा होता ना भाई तो मेरे दोस्त होते, ये सब वो सब. ब्रो आई टेल यू, हम पता है क्या करते हैं मस्ती में, जैसे मैं अपने असिस्टेंट कोच वगैरह के साथ जैसे बाहर जाता हूँ मस्ती वस्ती करने, गेम वेम कर रहे होते हैं जैसे, तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि जैसे किसी बंदे ने रिजेक्ट कर दिया ना, तो फिर हम आपस में मजाक करते हैं कि भाई अगर मेरे पास गाड़ी होती ना, अभी देखता गाड़ी यहीं खड़ी करता, बंदी एकदम इंटू होती. मतलब ऑब्वियसली इट्स जस्ट नॉट गोइंग टू वर्क क्लियरली. बट मेरे को समझ में भी नहीं आता दिस ऑब्सेशन. आई नेवर अंडरस्टूड व्हेन पीपल से कि भाई गाड़ी से फर्क पड़ता है, गाड़ी से या पैसे से. नहीं पड़ता। Like, how in case how do you see marriages? Like for my goal is clear. As like हाँ no marriages. As like for me, this is personally हाँ for me. I'm like अगर आप पूछोगे तो I'm not against marriage, neither in favor हाँ of that, neither as like but मुझे ऐसा लगता है कि this is the life, it is या good. Relationship आते हैं, woman come, woman stay, you have a good amazing movement. ये एक साल पहले कुछ और था, एक साल पहले ऐसा था कि यस आई वांट टू गेट मैरिड एंड दिस इज द परफेक्ट वुमन एंड लाइक, और फिर एज हॉट जब आपका स्टेटस हिल जाता है, जब आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, तब आपको समझता है कि नहीं, लोगों के बिहेवियर भी बदल रहे हैं, मेरे या बदले हैं तो उनके क्यों ना बदले। नथिंग बैड अबाउट दैट पर्सन, बट राइट नाउ इट्स लाइक दैट। आज का जवाब तो यही है आज का जवाब तो यही है हाँ कि शादी वादी का कोई प्लान नहीं। और वैसे भी अरेंज मैरिज मुझे ऐसा लगता है वो बनावटी फेज होता है। इट्स लाइक यू लाई, तू भी चोर मैं भी चोर वो साला, वो अंदाज अपना अपना देखिए उसमें, वो हाँ हाँ. आमिर खान और सलमान खान बात करते दोनों फेंकू। तो आई सी नाउ इज द अरेंज मैरिज कंसेप्ट हैज बिकम लाइक दैट ओनली, ये बहुत because ही अजीब सा lot हो of गया my भाई. non-gamer friends have been in that arranged marriage, so I मुझे सब दिख रहा है आपके सामने, दोनों दोनों कितने 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 झूठ बोल रहे हैं ना एक दूसरे से यार मैं तो, मेरे को व्हेन यू रिमाइंड मी आई तो जस्ट गेट फकिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज आई रिमेंबर कि मैंने क्या क्या देख रखा है. फक. बट भाई यार मतलब इट्स सुपर फक्ड अप. इफ यू वांट टू आस्क माय पर्सपेक्टिव ऑन मैरिज ब्रो, अभी तो मेरा कोई आइडिया है नहीं मैरिज करने का. आई तो जस्ट वांट टू डू गेम. मतलब मेरे को तो लगता है भाई, मैं पता नहीं यार, मैं बिजनेस अभी ऐसा लाइक आई एम ट्राइंग टू रियली गेट माई बिजनेस एट अ वेरी गुड लेवल. फिर फॉर अ फ्यू ईयर्स आई जस्ट डू गेम, आई डू नथिंग एल्स, आई जस्ट डू गेम, आई नॉट इवन डू बिजनेस. मेरी टीम बस सारा का सारा हैंडल कर लेगी, कभी कभार एक आध क्लाइंट्स को मैं कोच कर दूंगा, बट आई जस्ट गेम उसके बाद 24/7. आई वांट टू गेट कोच बाय द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड आई वांट टू बिकम समवन इन द बेस्ट, मतलब बेस्ट की लीग्स में चाहता हूँ मैं आना. ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट बट अभी 11:14 हो रहा है. ऐसा करते हैं 15 मिनट और यू कैन आस्क मी या अ फ्यू क्वेश्चन, एक आध बात कर देते हैं. कुछ क्वेश्चंस 30 लेते हैं पे, गाइस, हाँ लेट मी नो 30 इफ पे. यू हैव क्वेश्चंस। अच्छा ठीक है, Q&A कर सकते हैं, वो भी सही है भाई. हाँ, या बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस डालो भाई। निशान भाई वांट टू गेट मैरिड, भाई वांट्स टू गेट मैरिड, भाई बता दिया ना अभी वो कुछ साल और टाइलर वाइलर के इसमें। कुछ साल और हम हाँ थोड़ी साधना करना चाहते हैं. okay guys, to mostly how to continue conversation after opening a set. how to continue conversation, भाई मैं ओपन कर लेता हूँ सवाल मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ भाई, मैं बात स्टार्ट कर लेता. कर लेता हूँ, आगे क्या बात करूँ पता नहीं। हाँ, सरप्राइजिंगली द स्कूल ऑफ थॉट दैट आई कम फ्रॉम इज कि भाई वर्बल्स डोंट मैटर, राइट, यू कैन जस्ट टॉक अबाउट एनीथिंग. दैट्स व्हाट आई वुड से. तो बट फिर ऑब्वियसली दिस एडवाइस वुड नॉट वर्क फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. तो मैं ये कहता हूँ भाई कि तुम लाइक यू कैन जस्ट टॉक अबाउट समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट. नहीं तो देर आर सम टॉपिक्स दैट आर एवरग्रीन. ठीक है, या यूजुअली होता है मूवीज के बारे में बात कर सकते हो, यू कैन टॉक अबाउट फूड, यू कैन टॉक अबाउट ट्रैवल. ये जनरली ऐसे टॉपिक्स हैं, ये तुम रैंडमली स्टार्ट कर सकते हो कभी भी, कि ओपन करा कि अरे गाइस हाँ यार ये मेरे को ये दिखाइए क्या कहाँ है, ब्ला ब्ला कुछ भी. अच्छा बाय द वे वेयर आर यू गाइस फ्रॉम? अरे यहाँ से, अच्छा मैं यहाँ पे कल गया था यार, पता है तुम्हें, मेरा दोस्त गया था, इतनी बढ़िया जगह है, मजा आ जाता है जा करके, बट एक चीज़ मेरे को इसकी खराब. मतलब यही है, कुछ भी बात करने लग जाओ. आई थिंक लाइक यू कैन रिमेंबर अ फ्यू टॉपिक्स, आइडियली टॉपिक्स ऑफ योर इंटरेस्ट, ताकि तुम जब बात करो तो तुम उसमें एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पैशनेट हो. फिर तो किसी भी बारे में बात हो सकती है. दैट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट. यस, सुशील
ड्रॉप, आई वुड से फर्स्ट ड्रॉप द इंटेंशन। क्यों तुम इतना एनालाइज कर रहे हो, लड़की है इसलिए दिमाग में इतना डाल रहे हो कि मैं नेक्स्ट क्या बात करूं? तो हम्म वो जितना दिमाग में आएगा उतनी ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगी। नेक्स्ट सुशील, तुमको कुछ पूछना था? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क ना। गया क्या कहीं? केशव डी, केशव डी, केशव डी। ओके, आगे देखते हैं। Tanvir, bro, Mike Tyson says you have to be honest, but other coaches says manipulate and get what you want. So what are your thoughts? माइक टाइसन इज अ बॉक्सर भाई, व्हाई इज इट एप्लीकेबल हियर? इट्स लाइक By सेइंग कि भाई तो वही माइक वाली बात हुई। हेन्स। माइक हेन्स, अच्छा यू सेड माइक टाइसन। Mike माइक हेन्स का नहीं Manson. पता हाँ मेरे सॉरी। Mark Manson बोल रहा है क्या तू? Mike, हाँ हाँ हाँ। हाँ मार्क मेंशन, सॉरी मार्क मेंशन, मार्क मेंशन को। मॉडल्स वाला, जिसने अच्छा, मॉडल्स तो किताब क्या? लिखी है। हाँ, तो वो कहता है कि ऑनेस्ट, और बाकी कोचेस क्या कह रहे you have to manipulate it. हैं? आई डोंट थिंक यू हैव टू एवर मैनिपुलेट ब्रो। व्हाई वुड यू मैनिपुलेट? व्हाई वुड यू नीड टू मैनिपुलेट? मतलब मैनिपुलेशन की नीड कम्स फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि तुम्हारे पास कुछ है नहीं ऑफर करने को। मतलब भाई, इवन इफ यू हैव नथिंग, यू आर अ गाय, शी इज अ गर्ल, देयर इज सो मच टू ऑफर। सो आई डोंट थिंक भाई यू एवर नीड टू मैनिपुलेट। प्रॉब्लम इज कि मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव कि दे हैव नथिंग टू ऑफर, which is not true at all. You can just see, at the end women just want emotions, bro. Emotions don't require a particular topic. Emotions don't require anything like anything physical, anything. You don't require anything special, bhai. Just talk to her, just talk about topics that excite her. That can be absolutely stupid topics. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूपिड टॉपिक्स। क्या सेंस बात बोल रही बन रहे हैं जो हमारे हम बात कर रहे हैं, राइट? हमें मजा आ रहा है दोनों को, दैट इज गेम। और क्या है? मतलब यू आर जस्ट कॉम्प्लिकेटिंग इट टू मच। इट्स नॉट अबाउट मैनिपुलेशन और नॉट मैनिपुलेशन, इट्स अबाउट भाई एंजॉयमेंट। एज एन एग्जाम्पल, जब तुम दोस्तों से बात कर रहे हो, आर यू मैनिपुलेटिंग दैम? भाई है ना, अरे तेरे भाई गाड़ी लाएगा, अरे तू मेरी गाड़ी के पीछे बैठेगा, अरे इसकी मम्मी आगे बैठेगी, हाँ 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 समझ गए, बकचोदी है, राइट? तो दैट इज बेसिकली अ फन कन्वर्सेशन। आर वी मैनिपुलेटिंग? नॉट रियली ब्रो, राइट? पॉइंट इज भाई, मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट डेड। दे व्हेन दे टॉक दे लाइक कि अरे अच्छा, मतलब वो यही सेम चीज़ वो लाइन रिपीट करेंगे। दे लाइक अच्छा यार हम गाड़ी खरीदेंगे, तू पीछे बैठेगा, तेरी माँ आगे बैठेगी। दैट इज नॉट फनी। यू इवन से इट अमंग योर फ्रेंड्स, नो वन विल लाफ, राइट? एट द एंड इट्स अबाउट कि तुम कैसे बोलते हो। इट्स रियली नॉट अबाउट द लाइन्स। यू कैन जस्ट बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, कंटेंट डजंट मैटर। दैट्स व्हाट आई थिंक। सी, ये सब सवाल तब आते हैं, मुझे लगता है ऐसा, ये सब सवाल तब हाँ आते हैं जब आपके जिंदगी में आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। क्यों झूठ बोलना है, क्यों क्या करना है? व्हेन यू ट्राई टू हाँ प्रूव समवन ना समथिंग, यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट 90% ऑफ गेम। एक और सवाल लेते हैं इंटरेस्टिंग। आई डोंट ड्रिंक और स्मोक, आई फील सुपर हार्ड टू डू नाइट गेम, इज देयर एनी फिक्स? हाँ, ये तो मैं बोलूंगा भाई, ये पहले मैं बोलता हूँ। देखो भाई, the first girl I had closed, I was smoking, I was drinking, she was not. My ex, she hates smoker, she hates drinker. मुझे क्रेविंग आती थी तो मुझे उसे छुप के जाना पड़ता था और 2 मिनट खा लेना पड़ता था। देन शी वोंट बी एबल टू अलाउ टू मी किस, अगर स्मोकिंग का बास आता है। सो ऑफ कोर्स, एट सम प्लेसेस, सम थिंग्स, सम पीपल हैव दैट, बट माय ऑनेस्ट ओपिनियन, थोड़ा टाइम लगे तो चलेगा, उन सब चीजों में गिरो ही मत। ज्यादा से क्या होगा, लोगों को 2-3 महीने में मिल रहे हो, तुमको 2-3 साल लगेंगे। बट एक बार उन चक्करों में फंसने लग गए तो बहुत गंदा फंसोगे भाई। और जब मौत का दरवाजा दिखता है ना, कुछ नहीं दिखता है, भूल जाता है आदमी लड़की एग्जिस्ट करती है, और एक ही बोलता है भगवान बचा ले। So that's my honest opinion. It doesn't हाँ matter. It doesn't matter that much. But stay away because ये ऐसा ट्रैप है, ये कितना भी गहरा लेके जा सकता है। तो पहले से अगर आपने लाइन खींच दिया तो बेटर है। क्या हो, बोल दो माय एडिक्शंस आर डिफरेंट। क्या एडिक्शंस बोले? मतलब what surprises me is the need for this question even. मतलब I also do night game, I don't smoke, I don't drink. Why is this even important? क्यों? मतलब पता नहीं यार। मतलब so I'll tell you what this means. It's like कि भाई, मतलब it's like a very weird question because इसका मतलब ये है कि नाइट गेम में इट्स लाइक अ bare minimum requirement to smoke and drink. Why? At the end you're going to talk to people. You can't talk to people without smoking and drinking. नहीं 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 It's निशान a भाई, game सी problem. सी, क्या? इट्स लाइक ना, आई डिसएग्री विद यू, आई एम सॉरी बट यू नो व्हाट हाँ हैपेंस ना। मैं हाँ बताता हूँ, अब मैं तो दूध पीने वाला बच्चा, हाँ मैं आया एक छोटे से गांव अकोला महाराष्ट्र से, हम्म एकदम लैंड अप हुआ एमआईटी कॉलेज, हॉट बन गया भाई, सूटा फुकरी है। और फिर
नेहा है, दीपाली है, पूजा है, ये जा रहे हैं सुट्टा फुकने, पार्टी करने। हाँ हाँ। और फिर उनके साथ में उनके 5-6 लोंडे, आकाश है, सचिन है, राहुल है, दीपक है, हम्म। ये जा रहे हैं। हाँ राज, यार वो तो कुछ करता नहीं है ना। हाँ एंड राज नाउ हैज अ बिग कोर वैलिडेशन, लाइक इज दिस बिकॉज आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक, दे आर नॉट कॉलिंग मी। हाँ हाँ। हम्म। दैट कम्स, ठीक है ना यार, थोड़ा पी लेते अपन तो। अच्छा, सो व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग इज कि हाँ व्हाई दैट क्वेश्चन कम्स इवन इन द फर्स्ट प्लेस? हाँ, एंड देन यू व्हाट डू फॉर जस्ट टू गेट एक्सेप्टेंस इन दैट जोन। ऐसा ही जर्नी हाँ। धीरे 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 स्टार्ट होता है। बट ब्रो अगर आप पहले से लाइन खींचोगे ना तो कुछ फर्क ही नहीं करता। इट्स लाइक नहीं, यू एट द एंड सी, पीपल मैं वही लेट कह यू रहा हूँ ना, एट द एंड यू आर एक्सप्लेनिंग कि व्हाई दिस हैपेंस, राइट, कि ये होता क्यों एक होता। है ना? बट ठीक है, हाँ नहीं हुआ ना अभी वो बंदा, दैट क्वेश्चन पर्सन इज आस्किंग क्वेश्चन कि भाई मैं क्लब में हूँ, मैं स्मोक ड्रिंक नहीं करता, अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पास डिसएडवांटेज है। वाई? बिकॉज एट द एंड ही जस्ट हैज टू गो एंड टॉक टू द गर्ल। भाई बहुत एडवांटेज है। पैसा वही बचेगा, तो। पैसा बचेगा। वो भी है यार, मतलब आई नेवर फेल्ट एनी डिसएडवांटेज। सी, yes, you would experience something new if you are drinking and smoking. I can just tell you it definitely doesn't add as a disadvantage, bro. I can tell you one thing more. एंड If you don't ब्रो, smoke and drink, हाँ, हाँ, नेवर डू गेम, नेवर अप्रोच, इफ यू स्मोक एंड ड्रिंक, इफ यू ड्रिंक, स्पेशली ड्रिंक, भाई ड्रिंक पीने के बाद एंजाइटी नहीं आएगी तुमको, तुम में हाँ, और फिर वो चूतियाओं में फर्क क्या है? इट्स बेटर। इट्स लाइक, सी फॉर इफ यू आर रियली ड्रिंकर पर्सन ना, अपने 4 दोस्तों पुराने स्कूल भूल के उनके साथ बैठो घर में, घर में पियोगे तो सस्ता भी पियोगे, सेफ भी रहोगे, कहीं ठोकोगे वोकोगे नहीं किसी को। हाँ। भाई पहले तो उन सब चीजों में गिरो ही। दैट्स द बेस्ट आंसर। नहीं, बट वही चीज़ है ना यार कि एट द एंड पता नहीं, मतलब आई गेट सरप्राइज व्हेन पीपल आस्क दिस क्वेश्चन, बिकॉज इसका ये मतलब है दे आर लुकिंग फॉर अ सब्सटीट्यूट टू स्किल सेट। हाँ राइट, एक दिन तुम्हारे पास दारू नहीं है भाई, और उस दिन तुम्हें कोई तुम्हारी 10 मिल गई और तब तुम्हारे लिए दिक्कत आ गई। राइट, तो वही है भाई कि मतलब जिस बंदे को दारू चढ़ जाती है ना एक बार, उसको फिर उसका स्वाद चढ़ जाता है, फायदा क्या है भाई? फिर तो तुम यही कहोगे कि आज मेरी गेम इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने दारू नहीं पी रखी, तो यू डिपेंडेंट, वी आर डिपेंडेंट ऑन इट नाउ, व्हाट्स द पॉइंट? और सूडो कॉन्फिडेंस आता है ब्रो, दारू पी के देखो यार, तुम देखो कोई भी कर लेगा। इट्स बेटर इफ यू आर ड्रंक ना, डोंट, इट्स लाइक डोंट ओपन फर्स्ट ऑफ ऑल। भाई क्या हो, कुछ तो कुछ फील ही नहीं होगा ना। I occasionally fuck spa massage girls to not get desperate for clothes. Should I completely go on dry spell to get better at game, or can I keep this on one side with cold approach? मतलब basically the question निशान भाई is related with prostitution. हाँ, Some समझ गया। people says like भाई मैं तो सेक्स कर रहा हूँ, सेक्स तो मिल रहा है, मैं ये भी करूँ और कोल्ड अप्रोच भी करूँ। योर पॉइंट ऑफ व्यू। भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सरप्राइजिंगली व्हेन पीपल आस्क दिस क्वेश्चन ना, दे डोंट टेल द होल सिचुएशन। द होल सिचुएशन इज, मैं घर पे बैठा हूँ, मैं गेम नहीं कर रहा बिल्कुल भी, और मैं मास्टरबेशन कर रहा हूँ। राइट, आई टेल यू, इन सच अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज डूइंग नथिंग, गेम भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, एंड घर पे बैठा है, यू डूइंग मास्टरबेशन इज जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम योर पेन। इट्स बेटर यू स्टॉप, आइडियली इस सिचुएशन में। देर आर सिचुएशन भाई कि बंदे की अलग सिचुएशन है भाई, बहुत ही अलग सिचुएशन है, हो सकता है भाई वो गेम कर रहा है, उसको बहुत पेन है, जैसे हमारा था कि भाई मैं रोज जा रहा हूँ, भाई मैं रोज जा रहा हूँ, मैं डेस्परेट हूँ, परेशान हो रखा हूँ, कहना है मास्टरबेट भाई, ओकेजनली कभी कभार जब बहुत बुरा फील होता है कर लो, बिकॉज यू आर अर्निंग दैट राइट। राइट, तुम इतना एफर्ट करो, ठीक है भाई, कभी बहुत दिल टूटता है, ये सब वो सब, क्राई मास्टरबेट, इट्स फाइन। बट इफ यू आर डूइंग नथिंग ब्रो, यू आर जस्ट कोपिंग, यू आर जस्ट बेसिकली रनिंग अवे फ्रॉम द पेन, क्योंकि जैसे ही तुम्हें पेन फील होगा ना, तब तुम्हें पता है तुम्हें अप्रोच करनी पड़ेगी, इस वजह से यू आर जस्ट नॉट फीलिंग दैट पेन, यू आर रैदर नंबिंग योरसेल्फ बाय मास्टरबेटिंग। जी ब्रो, जो मेरा ऐसा मानना है, जो चीज आप जिंदगी में कभी भी कर सकते और उसकी कोई कीमत ही नहीं है, जो आप हाँ। लाइक कोई भी कर सकता है ना ब्रो। आप 80 साल के भी हो, यू कैन पे समवन एंड गो देयर, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ दैट? एंड यू नो, पीपल इन गेम डजंट कम, मतलब फॉर दिस इज पर्टिकुलर अबाउट मी, कि ब्रो सेक्स तो मिल जाता है ना, इट्स लाइक हम्म। उसमें क्या है? पीपल आर नॉट कमिंग इनटू गेम फॉर सेक्स, यप। they are coming that somewhere in the deep core they have lost the feeling that they are in a man enough, that the woman they are man enough for themselves to see in their own eyes that the woman will come to them. I think that is the major purpose of game, and that should be that, am I that sex worthy man, that my wife has chosen me, that my future daughter really says that my father is like this. I think that should be the real purpose. ये तो यार, ये तो ये तो कोई भी कर लेगा ब्रो। इट्स जस्ट अ हाँ। मैटर, ये एक ऑटो वाला भी कर सकता है, रिक्शा वाला भी कर सकता है, एक मजदूर भी कर सकता है, अपने 6 महीने की सैलरी बचा के साला किसी की एकदम फाड़ू लड़की को बुला सकता है।
एक साल पैसा जमा करके, तो फिर सीखने का क्या जरूरत है? दैट्स नॉट सो इट्स बेटर बिकॉज। और दूसरा है कि अगर ये करके आप अपने आप को एक झूठी सहानुभूति दोगे, बाकी कुछ मिलेगा नहीं उससे। हाँ, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, वो लास्ट टू क्वेश्चन, 2 और 3 क्वेश्चन। हाँ। हाउ डज कोचिंग हेल्प इन गेम जर्नी? कैन वी प्रोग्रेस विदाउट कोचिंग? भाई निशान भाई, मैं बताऊं पहले? हम्म। हाँ भाई, मैं 2016 में द गेम पढ़ा। 2012 से मैं पढ़ते ही आया। मैंने एल्बर्ट आइंस्टाइन और थॉमस एडिसन जैसी पढ़ाई की है 2016 से 18 तक। मैंने पहला बूट कैम्प किया अपने टीचर मिस्टर वाई का। वहां पे मैंने पूरे 3 दिन के बूट कैम्प में 3 अप्रोचेस किए। मेरे पैरों से आई अंडरस्टैंड दैट यू कांट लर्न स्विमिंग विदाउट गोइंग इनटू वाटर। अगर मैंने वो डिसीजन नहीं लिया रहता था, कितना फी था उस टाइम पे बूट कैम्प का निशान भाई? 12,000। आपने भी, हाँ 12-15 इतनी, आप हाँ। पहचान रहे, मतलब आप यप। जानते हैं जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, हाँ मिस्टर हाँ, मुझे वाइट। पता है। या तो एक बात बहुत अच्छी हुई भाई, अगर मैं उसका बुट कैम्प नहीं लेता था तो मैं ख्याली पुलाव में जीता था, गेटिंग हीरो इन माई ओन माइंड, और एमआईटी के 20 बंदों को और एडवाइस देता था यार ऐसा करते। और पता है बड़ा दुख होता है इसमें, जब आप किसी को एडवाइस देते हो, आप तो घर में जाके हिला ही रहे हो, वो करके जा भी रहा है और फेल के जा रहा है, बोल रहा है भाई तुमको पता है तुम्हारे एडवाइस की वजह से ये होता है। इसका दुख, इसकी पीड़ा तुम नहीं सहन पाओगे, क्योंकि तुमको पता है तुम्हारी हालत किसके जैसी होगी, पता है क्या? वो चाचा विधायक है नहीं है, वो बड़ी बड़ी वो हैदराबादी मूवी होती है ना कि फेकू सलीम, वो बड़ी बड़ी फेंकता है और जेब से नंगा होता है, वैसे रहोगे। इसमें बहुत दर्द है। दैट्स द रीजन, इफ यू वांट टू रियली गेट द थिंग्स शॉर्टन इन अ वेरी स्पैन ऑफ टाइम। मैं ये नहीं कहता कि लाइक हो जाएगा, 100% हो जाएगा, बट ब्रो जो 3 साल में होता है वो 3 दिन में हो जाएगा। दैट्स माई एक्सपीरियंस एंड गारंटी। क्योंकि छोटी छोटी चीज वो समझने के लिए, वो फिक्स करने के लिए, यू डोंट नो, एंड पीपल, आई एम सरप्राइजिंग, पीपल से दैट इवन कितना भी गेम इज लाइक, बहुत से ऐसे लोग होते हैं भाई मेरे पास में तो, अब तो मैं एड्स वगैरह बाद में चलाऊंगा निशान भाई, लेकिन बहुत सारे अभी तो हम्म। मेरे वही है कि ज्यादातर इधर इसका उसका बुट कैम्प करके आए, हम्म। देखता हूँ स्टिल द प्रॉब्लम्स आर लाइक, स्टिल ऑफ कोर्स invest in anyone bro, invest in Nishant, invest in me, or don't invest in both of us, but humble request, अपने ख्यालों पुलाव से निकलो और इन्वेस्ट करो। क्योंकि ब्रो उम्र चली गई ना, मैंने 30 साल में शुरू किया है, अब मुझे रिग्रेट होता है कि भूसड़ी का 20-20 साल में लोग। तो आई एम 37 राइट नाउ, यू गॉट द पॉइंट। इट्स लाइक आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 30। स्टार्ट सो, पैसा बाद में कमा लोगे लेकिन बाद में डिफिकल्ट। निशान भाई योर पॉइंट ऑफ, ब्रो ब्यूटीफुली बताया मैं यार अपने सच में। मैं अपने हाँ। भावनाओं में खो जाता हूँ कभी कभी, सो आई हैव टू लाइक ओके नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा था ब्रो, दैट वाज अ स्टिक वेरी टू। गुड आंसर। हाँ। आई वुड से दिस कि यार देखो, आई हैव मेड दीज मिस्टेक्स, मैंने भी पहले बहुत करा है, एंड ट्रस्ट मी यू विल फाइंड रेयरली ऐसे बंदे जिन्होंने मेरे जितना एफर्ट किया चीज़ों में। आई वॉज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, यू रिमेंबर राइट? हम्म आई कैन टेल यू दिस थिंग भाई, कि उससे मेरे को गेम नहीं सीखी जब मैं खुद एफर्ट किया ना इतना सारा। यस, अप्रोच एंग्जाइटी खत्म हो गई, बट आई डेंट रियली लर्न गेम, राइट? बिकॉज गेम इज वेरी डिफरेंट, एंड it's just pain without any outcome if you just want to go out for fucking 4-5 years without any results. Why? मतलब मेरे को ना एक वन ऑफ माई मेंटर्स एक्चुअली मेड मी रियलाइज इट। ही सेड कि भाई देख एक बात बता, तूने इतनी गेम करी, तेरे ये रिजल्ट्स आए, जो भी उस टाइम पे नंबर्स थे। ही वाज लाइक व्हाई डिड यू नॉट टेक कोचिंग? आई वाज लाइक ब्रो महंगी थी। ही हम्म वाज लाइक ब्रो तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, यू वर अर्निंग लाइक 12 लाख, या मेरे तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा थी, कि तू इतना इतना कमा रहा था। तू अगर अपने देखे कि तू डेली 2 घंटे जा रहा था गेम करने, तू 20-20 अप्रोचेस कर रहा था, इतना एफर्ट ले रहा है, इतना पेन ले रहा है, जितना तेरा टाइम गया है इन 2 साल में, भाई वो तो आराम से तेरा कई कई लाखों का होगा। उससे ज़्यादा अच्छा नहीं है नहीं तो, कि तू इन्वेस्ट कर ले। ब्रो वो चीज़ मेरे को बहुत हिट करी समाओ, वो चीज़ मेरे को बहुत हिट करी, बिकॉज इट्स एक्चुअली ट्रू। मैं अपना बिजनेस मैं सॉरी अपना काम वाम उस टाइम पे छोड़ के मेरा ऑफिस पे फोकस नहीं हो पा रहा था, बिकॉज आई वाज सो फकिंग फ्रस्ट्रेटेड विद माई गेम वाली लाइफ। तो आई रियलाइज भाई सही में क्यों। एंड ब्रो आई टेल यू दिस थिंग, जब मेरी गेम की जर्नी की स्टार्ट थी, आई हैड वेरी बैड मनी माइंडसेट्स। मैं बहुत चेंज हुआ इतने टाइम में। आई हैड वेरी बैड मनी माइंडसेट्स, आई हैड बैड अ लॉट ऑफ माइंडसेट्स, कोचिंग नहीं लेता था मैं चीज़ों पे। भाई अब मैं इतना चेंज हो चुका हूँ कि इस टाइम पे ब्रो राज, आई थिंक
I invest in coaching a lot more than I used to back in the day. Surprisingly, जबकि Right. मेरी game उससे कई multi-fold, exponentially Hmm. better है. I still prefer to invest in coaching now more than I used to invest उस time पे. Now I understand the quality of coaching more. I'll tell you why. Hmm. Because now I've understood the value of my time. If someone has figured out something, it's the worst stupidest thing that I can do कि मैं कहूँ नहीं इसने कर लिया ना अब मैं दोबारा से करूंगा. जिस जो उसने सीख रखा है भाई उससे सीखो, आगे बढ़ो. Hmm. Right. Because surprisingly, most of the people are not as serious या as passionate about game as you and me were. They Hmm. are like भाई मेरे को एक गर्लफ्रेंड मिल जाए भाई उसके लिए तुम 5 साल लगाना चाहते हो. Why? मैं एक एग्जांपल बताऊंगा कोचिंग हाँ. का. सी इट्स लाइक इट्स ऑल आफ्टर कम टू. तो एक तब बूट कैंप वगैरह ले रहे थे मैं. तो आपको भी फोन किया था उस टाइम पे. मुझे एक जन से बूट कैंप लिया था. मुझे देखना था कि गुड लुकिंग बंदे के लिए गेम कैसे काम करता है. सो वाज लाइक अ गुड बॉडी बिल्डर एंड ही यूज्ड टू रन बूट कैंप्स इन बैंगलोर. सो आई मैं हाँ. फोन पे बात कर रहा था और मैंने बोला पैसे तो है नहीं साला जॉब भी नहीं है. और मैं मेरे दोस्त से बात कर रहा हूँ. सी इट्स लाइक ना समटाइम द मनी इज जस्ट अ एक्सक्यूज. और मैं हाँ. ऐसा है ना ऐसा खेल रहा था. मेरे गले में ऐसे सोने की चेन थी. और मैं हम्म. बोला हाँ हाँ कितना है 50,000 बोला था उसने. 55,000. और मैं ऐसा सोच रहा था और मेरा दोस्त बात कर रहा था और मैं बोलता कहाँ से आएगा कहाँ से आएगा. इसको हाँ तो बोल दिया यार कहाँ से आएगा. मेरा एक क्लासमेट था वो मुथुट फाइनेंस पे गोल्ड मैनेजर था. बोलते हाँ वो उधर दूसरे फोन पे बात कर रहा. हाँ कंगन पे भी हो जाएगा मंगलसूत्र पे हो जाएगा. मैंने बोला, और मैं ऐसा सोच रहा हूँ पैसा कहाँ से आएगा ऐसी चेन घुमा रहा हूँ. और वो बोल रहे अरे कोई भी गोल्ड पे हो जाएगा. वो मैं ऐसा देखो अरे मेरे पास में है मेरे पास में है. मैं बोला एक मिनट कॉल इस पे होगा क्या. बोले इस पे तो हो जाएगा मेरा टारगेट भी पूरा हो जाएगा. मैं बोला दे. See, it's like that. Either you do it हम्म. or you don't do it. That's simple. See, I tried to quit smoking 50 times. And it's nothing like a scam or anything, bro. What matters is output. अभी अगर मैं सोचूं कि भाई मेरा कितना पैसा बच गया है 68,000 मैंने अगर पे किया है उस प्रोग्राम में भी चाहे से मेरी जिंदगी का सबसे बेकार इन्वेस्टमेंट था. बट हम्म. वैसे कितना पैसा बचा है. इट्स लाइक मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता. पैसा छोड़ो भाई टाइम बचा है एनर्जी बचा है लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव खुला है. क्या 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 होता था अगर मैं ऐसा समझ लेता था मैं तो कुछ. इफ आई आई हैव टू बी फर्स्ट ऑनेस्ट लाइक भाई नहीं हो रहा था है ना निशान भाई नहीं हो रहा था. तो ले लो ना हेल्प. क्या उसमें क्या बोलने में क्या शर्म है. सो ऑफ कोर्स ब्रो इट इज द थिंग दैट यू मस्ट. इस हाँ. कोल्ड थोड़ा अप्रोच सा मैं इस पर. पे हाँ. हाँ. थोड़ा सा मैं इस पे हेल्प और बोलूंगा कि यार बिल्कुल सच बात है. पता है इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि भाई हम लड़कों से या लोगों से लड़ रहे हैं कि तुम्हें दर्द हो रहा है मादरचोद दवाई ले लो. साला मर रहा है कह रहा है नहीं मैं दवाई नहीं लूंगा. वाई भाई वाई व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेव. तुम पैसे दोबारा कमा लोगे भाई तुम्हारी एज बढ़ रही है. हमने कई कई साल लगाए इस चीज में. साल लगने चाहिए थे राज तुम बताओ भाई. नहीं नहीं यार साल तो नहीं. एग्जैक्टली ना. एग्जैक्टली. भाई ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी फिक्स हो सकती है. अब हाँ. मेरे को लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा है. मेरे को जो चैट में दिखा मैसेज एक आता हुआ कि भाई तुमने तो गेम सीखी तुम्हें बिजनेस मिला सेल्स मिली बूट कैंप से तो सिर्फ लड़की मिलेगी. ठीक है भाई मत कर. मत कर भाई. ठीक है खुश रह तू भी. इस व्हाट्स द फकिंग पॉइंट ऑफ इट भाई. ओके. हाँ ये क्वेश्चन इस कोल्ड अप्रोच. हाँ एक इससे ही रिलेटेड 3 सवाल है. मैं तीनों को क्लब करता हूँ और एक बार पढ़ता हूँ. इफ टॉकिंग टू हाँ. वुमन एंड आफ्टर सम टाइम हर बीएफ और हस्बैंड कम्स एंड गेट इनटू पैनिक हाँ. सिचुएशन. उससे ही सिमिलर सवाल लेते हैं. इज कोल्ड अप्रोच फॉर एवरीवन और देयर आर अदर वेज फॉर गाइस व्हाई हु कांट डू डे गेम नो मैटर हाउ मच यू पुश हिम. भाई व्हाइट नाइफ स्ट्रीट फाइट सिचुएशन में क्या करना चाहिए. How do what do you do when you get rejected multiple times and get into negative thinking about yourself. Is cold approach for everyone. Is there another way around that you can do day game no matter how much you push. अब भाई ये सब सवाल इस कोल्ड अप्रोच फॉर एवरीवन ये इसने बहुत बार पूछा है. इस कोल्ड अप्रोच फॉर एवरीवन आर देयर मल्टीपल वेज टू पुश ऑन. हाँ. तो भाई देखो तुम्हारा सवाल निशन भाई आप बताना चाहोगे पहले कि मैं बताऊं. बता सकता हूँ मैं. कोई भी जा सकता है मैं पहले बताता हूँ. सो दिस अच्छा इज व्हाट आई बिलीव भाई भाई. तुम बोल रहे हो ना. एक मेरे साथ में एक स्टूडेंट था. उसको मैंने जानबूझ के मैंने बोला भोसड़ी के देख निशान निशान भाई ने ज्वाइन किया. मैं तेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं स्कैम कर रहा हूँ तेरे साथ में कुछ. और उस टाइम पे ना बैंगलोर में महीना महीना भर के बूट कैंप होते थे. वो कोलकाता से आया था. और कौस्तुभ भाई बोले भाई
कौस तू भी बंगाली है? तो बोले बंगाली आदमी मैं पहचानता हूँ, बोले सबसे ज्यादा मैं बंगाली हूँ। मैंने बोला हाँ क्या? बोले इनको दोपहर को नींद की बहुत आवश्यकता है। मैंने बोला क्या हम्म बात कर रहा हो? ये दोपहर को सोता है? भाई दोपहर को उसको सोना चाहिए था, उसको प्रॉपर टाइम पे खाना चाहिए था, उसको टाइम पे प्रॉपर उठना चाहिए था। थोड़ा सा ही एडजस्टेबल नहीं। और मैं उसको बोल रहा हूँ देख ब्रो, ऐसे ऐसे पहले हम वार्म अप्स करेंगे, 1 महीने का वुड कैंप लेता था उस टाइम पे। तो मैं बोलता था, वो बोलता था हाँ हाँ समझ गया। समझ क्या समझा भाई? कुछ नहीं। तो योर सिचुएशन इज लाइक दिस। नाउ आई विल टेल यू, आई कैन रिलेट विद दैट, क्योंकि ये उस टाइम पे निशान भाई ने भी दिया था जवाब। मुझे पहला अप्रोच करने के लिए 4 महीना लग गया। डायरेक्ट डायरेक्ट करने के लिए। उसके पहले मैं थोड़ा वार्म अप्स ही करता था, और मैं ऐसा लड़की के आजू बाजू घुमा, और फाइनली जाके अप्रोच करके आया, एंड द फीलिंग वाज नेक्स्ट लेवल। तो मैंने उसको बोला कि सी ब्रो, यू हैव सच काइंड ऑफ इश्यूज, वेरी फ्यू पीपल हैव दैट। मे बी तुमने जो सवाल पूछा है, जिसने सवाल पूछा है, तुमको ये प्रॉब्लम है कि यू आर लाइक स्टक, वो एक छिपकली की तरह दीवार पे चिपक गए हो तुम। अब तुम पानी डालो, कुछ भी करो, शुशु करो, हिलने वाले नहीं हो। तुम्हारा प्रॉब्लम तुम खुद सॉल्व नहीं कर सकते। फिर मैंने वो पर्सन को निशान भाई कनेक्ट करवाया, और उस टाइम पे आप यूट्यूब पे लाइव ले रहे थे। तो आपने याद भी है मुझे। यही सेम चीज बोला था, मैं घूमता था हम्म 8-15 दिन मैं घूमा ये। अरे मैंने बोला ब्रो, तेरे को ऐसा लगता है क्या सबके साथ तेरे साथ में होता है? सबके साथ में होता है, कुछ कुछ लोग रहते हैं। टाइलर हम्म कॉल्ड इट हार्ट केस। हार्ड केस हाँ भाई, बहुत हार्ड केस। उनके लिए ये ऐसा रहता है जैसे कोई एकदम कॉम्प्लेक्स लेवल के मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हो, और उनको कुछ नहीं समझ रहा है, लाइक पूरे हम्म ही एकदम ये हो जाता है। तो फॉर यू ब्रो, स्टार्ट स्लो बट स्टार्ट रेगुलरली। यू आप बोले निशान, आप बोलिए निशान भाई। इज दो लाइक हिज चीजें पूछी है प्रॉब्लम ना इज इसने, तो लाइक। एक तो वो फाइट्स वाला पूछा था और एक पूछा था कि अप्रोचिंग वाला, कौन सा? दोनों ही आंसर देना है, सिर्फ एक का आंसर हाँ देना नहीं, तीनों को क्लब करके आंसर दो, क्योंकि कोल्ड अप्रोच सबके लिए है क्या? है? कोई हाँ और रास्ता है क्या डे गेम के अलावा? नो मैटर मैं कितना भी पुश करूं अपने आप को, मैं सिर्फ फिर भी वैसे ही रहता हूँ। और दूसरा उससे ही रिलेटेड है कि गेम में हस्बैंड आ जाता है, बॉयफ्रेंड आ जाता है, और पिटाई हो जाती है, मैं क्या करूँ? हाँ इट्स लाइक इज सही है। लाइक सबसे पहले मैं बेसिकली इसका आंसर वाइट दूंगा नाइफ वगैरह कि वाला हाँ, कंसेप्ट। बाइक सबसे पिटाई पहले मैं विटाई इसका होगी। आंसर, चलो एक्चुअली ना मैं इससे स्टार्ट करता हूँ कि भाई किसी के अगर बहुत दिक्कत आ रही है तब क्या होता है, ठीक है? हाँ, सबसे पहले तो भाई द क्वेश्चन दैट पर्सन आसिस कि भाई कि अगर मेरे साथ वर्क ही नहीं कर रहा है तो क्या गेम सबके लिए वर्क करता है, मेरे को बहुत दिक्कत आ रही है अप्रोच करने में, तो भी वन वर्ड आंसर यस। द लॉन्गर आंसर इज कि भाई देखो, वर्क करेगा या नहीं करेगा, जस्ट लाइक राज भाई सेड, इज अपॉन यू, ठीक है? अगर तुम्हारे पास इससे बेटर तरीके हैं, भाई जाओ भाई रिजल्ट्स लाओ ना। हम्म, अगर नहीं है, वाई आर यू कंप्लेनिंग? तुम्हारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है, करना है या नहीं करना। मेरे साथ भाई ये बहुत होता है, बंदे आते हैं मेरे साथ कॉल पे एंड देयर लाइक भाई करना है परसों। मैं कहता परसों नहीं करना, करना है तो अभी करना, नहीं तो नहीं करना, मैं नहीं करूंगा अगर तुझे परसों करना है तो। एंड द पीपल आर लाइक सर्व समहाउ नहीं करना। डज इट मेक सेंस? मतलब अगर उसको करना होता तो वो अभी भी कर सकता था ना, थोड़ी सी कन्विंसिंग तो करनी पड़ती। एंड जिन बंदों को करना होता है वो कर भी लेते हैं। पॉइंट इज कि भाई तुम्हारे लिए वर्क करेगा या नहीं करेगा तुम चूज करोगे। अगर तुम मान के बैठे हो मेरे साथ नहीं वर्क करना ब्रो, तो नहीं वर्क करेगा। आई कैन टेल यू, जस्ट लाइक राज सेड, मेरे भी भाई मेरे को 1 महीना लगा था पहले अप्रोच करने में, राइट? एक पूरा महीना लगा था, डेली गया था मैं, डेली 1-1 घंटा गया था। और ऐसा नहीं 1 घंटा वो ऐसा था कि अरे घूम लेता हूँ, आई वॉज वेरी लॉयल, वेरी स्ट्रिक्ट टू इट भाई। मैं गया हूँ, मैं बंदियों को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ पूरे उस 1 घंटे मैंने कुछ भी और नहीं किया। ब्रो व्हेन आई स्टार्टेड गेमिंग ना राज, जस्ट लाइक यू सेड कि तुम चाय नहीं पीते थे, भाई मैं कुछ मीठा नहीं खाता था, मैं बाहर का खाना नहीं खाता था। आई डिडंट यूज टू मास्टरबेट उस टाइम पे, आई डिडंट यूज टू लिसन टू म्यूजिक, मेरी यूट्यूब के आदमी, मेरी सारी आदतें नहीं थी ब्रो। आई हैव जीरो फकिंग लाइक इस तरीके की चीजें। एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, इस तरीके का बंदा जब मैं बाहर जाता हूँ, मेरे मैं बताता हूँ क्या होता था। अगर मैं एंशियस फील कर रहा हूँ ना, सम पीपल डू दिस कि भाई मैं दुकान पे जाकर के खरीदूंगा और इसी बहाने लड़की से बात करने की कोशिश कर लूंगा। आई वॉज नॉट यूज टू बाइंग स्टफ, आई वॉज सो कंजूस। तो आई डिडंट हैव इवन दैट ऑप्शन। तो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन होता था, या कि तो मैं जाके बात करूंगा या मैं बात नहीं करूंगा। भाई इस पेन में मैं 1 महीना घूमा हूं, तब जाके मेरी पहली अप्रोच हुई है। प्रॉब्लम इज ना, फिर से सेम चीज जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, व्हेन यू गाइस लुक एट अस नाउ, यू विल बी लाइक इनके साथ तो होना ही था। हम्म, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ बिलीफ कि मेरे साथ होना ही नहीं है। इट्स नॉट ट्रू, ठीक है? अब द थिंग इज, डू यू वांट एक्सेप्ट इट टुडे और डू यू वांट एक्सेप्ट इट 3 years लेटर? तुम्हारी चॉइस है, ठीक है? क्योंकि अभी नहीं करा, डोंट एक्सपेक्ट कल चेंज होगा, परसों भी नहीं होगा। शायद 3 साल बाद ऐसी कोई दूसरी लाइव स्ट्रीम होगी जिसपे तुम्हें कोई ऐसी बात बोल देगा जो हिट कर जाए। पॉइंट इज भाई चीजें वर्क करती है अगर तुम करना चाहो, अगर नहीं करना चाहते इट्स नॉट गोना वर्क। आंसर नंबर 2, लड़ाई वाला, कि अगर लड़ाई हो जाती है तो, आई टेल यू वेरी वेरी रियल आंसर। हाँ देखो भाई, लड़ाइयाँ अगर होती हैं तो हो जाए, बिकॉज द
ऑल्टरनेटिव इज इवन वर्स, दैट इज कि तुम घर पे बैठो और तुम्हें कोई इंसान प्यार नहीं करने वाला. दैट्स सो बैड फॉर मी, दैट्स सो पेनफुल फॉर मी. आई वुड रैदर गो एंड फकिंग गेट बीटन अप. ठीक है, आई टेल यू, हैज हैपेंड विद मी. ठीक है, एंड आई डोंट फील अशेम्ड अबाउट इट, आई डोंट फील बैड अबाउट इट, बिकॉज होना था तो अच्छा हुआ, हो गया. बट आई कैन एटलीस्ट से कि भाई जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया. वट वुड हैव बिन बेटर कि मैं बाहर ही ना जाता, मेरी पिटाई नहीं होती ब्रो, बट मैं ये सारी चीजें जो मैंने देखी ये भी नहीं देखता. इज दैट अ बेटर लाइफ? इज दैट इवन अ लाइफ? दैट्स द आंसर. तो भाई हो रही है पिटाई, ठीक है भाई, पर भाई तुम्हें इतना सेक्स मिलेगा, तुम्हें ऐसी वैलिडेशन मिलेगी, तुम्हारी लाइफ ऐसी सुधरेगी, तुम ऐसे लोगों से मिलोगे, तुम ऐसे एक्सपीरियंसेस लोगे, भाई तुम्हारी ऐसी 50 बार भी पिटाई हो जाए ना तो भी वो बेटर है. तुम्हारे लाइक लिटरली राजा, अगर रोज तुम जॉब हैंचो, तुम्हारी 1 महीने तक रोज पिटाई हो ना, तो भी मैंचो जो आउटकम मिल रहा है वो बेटर है. मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं निशान भाई, मेरे तो सामने की 3 दांत ही नकली है, आगे समझ लो. आगे, हाँ. दिस इज समथिंग बट डोंट गेट. मैं तुमको एक मस्त एग्जांपल देता हूँ. मेरा एक दोस्त है, बहुत ही अच्छा गेमर भी है और बड़ा ही सेफ खेलता है, बहुत ही सेफ खेलता है आरामी. और हम्म. जब भी ऐसा कुछ है वो सबसे पहले भागने वाला होता है. हम्म. एक ये है, एक दूसरा है, इतना वाहियात, इतना खतरनाक गेमर है. मेरे को रोज लगता है ये आज पीटेगा, ये आज पीटेगा. निशान में हम्म. उसकी जिंदगी का सबसे वर्स्ट रिजेक्शन क्या था पता है? प्लीज लीव. बस, कुछ नहीं हुआ. ये तो 8 साल हो गए, 8 साल हो मेरा गए, अच्छा कुछ दिन नहीं होता हुआ. है. दिस इज माई एक, गुड डे. हाँ, एक ये है, एक ये है, हाँ. बहुत सेफ खेलता है और रिजल्ट है उसके हाँ. पास में भी, सेफ खेल के भी हम्म. रिजल्ट है. स्लो है लेकिन है. और एक है, रोज लगता है आज पिटेगा, आज पिटेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ. 8 साल हो गए भाई. तो और एक निशांत है, एक मैं भी हूँ. तो अरे ब्रो, इट्स लाइक ना, ऐसे समझो, एक्सीडेंट तो सबका हुआ होगा, मेरा भी हुआ है. इसका ही मतलब थोड़ी है, गाड़ी गाड़ी चलाना चलाना छोड़ छोड़ दोगे. देते हैं क्या? हाँ. हाँ. तो वही है यार. इट्स लाइक, ओके, सबसे आखिरी क्वेश्चन, ओके लास्ट. ब्रो, ब्रो आई रीड समवेयर दैट ऑल डेटिंग कोचेस कभी ना कभी पीटे हैं, इज दैट ट्रू? क्या करूं, ये आखिरी नहीं नॉट लेते यार. नेसेसरली. डज कोल्ड अप्रोच वर्क फॉर शॉर्ट पीपल? यस ब्रो, ऑफ कोर्स. निशान भाई शॉर्ट, आई एम आल्सो शॉर्ट. मेरा 5'3" है, निशान भाई का भी उसी रेंज में. 5 फुट 6 है मेरा, थोड़ा सा ज्यादा है, फाइव बट फुट एक ही सिक्स है. बात है वो. 1 इंच से क्या ही फर्क गिरता है. हाँ. अरे ब्रो ब्रो यू से दैट, क्लाइंट्स डोंट से दैट. क्लाइंट्स आर लाइक तू 5 फुट 6 है, मैं 5 फुट 5 हूँ, मेरे लिए फर्क नहीं करेगा. हाँ 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 हाँ. ये वाला लेते हैं. ब्रो आई हैड सम डेटिंग कोचेस कभी ना कभी पीटे, इज दैट ट्रू? अभी ब्रो, सब डेटिंग कोचेस कभी ना कभी स्कैम हुए, दैट इज ऑल्सो ट्रू. सब हाँ. बिजनेस वाले स्कैम स्कैम, नहीं, मतलब मेरे साथ में तो आई हुआ डोंट है. नो, मतलब मेरे को पता नहीं है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा, आई डोंट नो ब्रो. अपने साथ स्कैम नहीं पता हुआ नहीं. क्या कभी सीखते सीखते टाइम? कोई डेटिंग मेरे कोच साथ पैसा लेके हुआ है, भाग हुआ है. गया? हुआ मेरे है साथ हुआ है, यार. बट आई डोंट थिंक सबके साथ हुआ है. हाँ, सबके साथ नहीं हुआ. सबके सबने मतलब आई डोंट नो, हो भी सकता है. सबने अगर एक कोचिंग लिया जनरल ही स्टेटमेंट कितना भी. है. कोचिंग लिया ही ये कितना बात सच है, है. ये बात सच है, ये बात सच है कि सबने कोचिंग ली है उतनी. दैट्स ट्रू. तो सबने बिजनेस किया है तो लॉस कभी ना कभी खाया है. सब स्टॉक मार्केट में अगर जमे पड़े हैं, जमे पड़े हैं, जैसे लाइक वी आर इन दैट मार्केट लेवल ऑफ थिंग. मार्केट में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मार्केट ने ठगा नहीं. तो यू विल गेट, यू विल गेट इनटू some kind of things. So of course, आई but थिंक ब्रो यू शुड गेट इनटू सच थिंग्स. हाँ. अच्छा है एंड कि होता है. आई थिंक टुडे, मुझे, मैं बड़ी बड़ी बायोग्राफीज पढ़ता था बहुत. आई वाज अ वेरी वोरेशियस रीडर एंड यूज्ड टू लाइक हु टेक रिस्क, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, ऐसे ख्याली पुलाव में जीता था. आज लगता है नहीं भाई, आई टेक रिस्क, आई टेक रिस्क. शादी नहीं करना, ये सब करना, ये सब ऐसी जिंदगी जीना. ब्रो वो तो बहुत आसान है ना. 3 कंपनीज आपकी थी, 3 में से तीनों कंपनी में पैसा उठा के आपने उस पे एक कंपनी में डाल दिया. क्या मानहानि होगी? लोग तो यही बोलेंगे हाँ ठीक है भाई, बिजनेसमैन है. दैट्स ब्रो गुस्सा. हाँ. सही है. ओके. परफेक्ट है भाई. चलो गाइस, हैड अ हार्ट अटैक. ओके, चलो गाइस, थैंक यू निशान भाई फॉर गिविंग सच अ ब्रो इट वाज ग्रेट वैल्यूएबल भाई. ऑफ योर टाइम. दिल्ली में कभी आऊंगा तो मिलते हैं, डेफिनेटली. चाय ब्रो वाय तुमसे पे. बात करके मेरे को भी बहुत मजा आया यार. ब्रो आई लव द फैक्ट दैट यू आर वेरी वेरी ग्राउंडेड एंड वेरी लाइक रियल. राइट, देयर इज नो लेयर ऑफ कोई फिल्टरिंग, या समझ रहे हो, टू काइंड की जबरदस्ती का फेक नाटक ऑफ सोफिस्टिकेशन या वो सब नहीं है. आई लव द फैक्ट. तो आई वुड सजेस्ट ब्रो इसी तरीके के पॉडकास्ट करो. आई लव वाचिंग योर पॉडकास्ट. लाइक मेक मोर ऑफ दोस भाई. नहीं, एक मुझे ऑफलाइन करना है. ऑफलाइन करेंगे नेक्स्ट टाइम, थोड़ा सा मैं सेटअप ठीक है भाई. बना लूँ.
चलो निशान भाई, thank you so much, and Definitely, bhai. will definitely be, and thank you all of you guys for joining live, and soon the recordings will be uploaded. Just I have to take the consent from Nishan Bhai's team. That's all. Okay, chalo guys, good night, सही take है care. ठीक है guys, good night, bye bye Raj.